अपने ही श्वास का अभ्यास क्या आप घर पर भी करते हैं? घर पर लगभग कितना मिनट? नहीं, आधा घंटा। आधा घंटा? सुबह शाम दोनों समय कि? नहीं, हम्म। रात में और दिन में कभी। अच्छा। एक शब्द है सहज। सहज का क्या मतलब समझते हैं आप? नहीं समझ में आ रहा है। सहज, सहज का मतलब होता है सरल, हाँ, स्वाभाविक, आसान। हाँ आसान, जो में कोनो कष्ट पीड़ा ना हो, ना बाद में पीड़ा हो, ना पहले पीड़ा हो, ना उसको उस काम को करते समय पीड़ा हो, बल्कि और उत्साह उमंग हो उस काम को करने के लिए, मिलने के लिए, सोचने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए, बल्कि उमंग हो, उत्साह हो, है ना, जो सरल हो। सहज का मतलब होता है एकदम आसान, आसान काम। तो संसार में सबसे आसान काम क्या है? सबसे आसान काम क्या है? सबसे आसान काम वो है जिसको हमें प्रयोग करना है वो हमारे पास उपलब्ध हो, उसमें हमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े, है ना, चोरी ना करना पड़े, डकैती ना डालना पड़े, किसी के साथ बेईमानी ना करना पड़े, किसी के साथ छल कपट ना करना पड़े, जो मेरे पास सहज उपलब्ध हो, है ना, जो मेरे पास सहज उपलब्ध हो, आसानी से मैं उस काम को कर सकूं, वही तो सबसे सरल है। तो संसार में जितने लोग हैं, कुल मिलाकर के परेशानी कहाँ है, दुख कहाँ है, ये हम जब ढूंढते हैं तो देखा जाता है कि हमारा शरीर ही दुख का कारण है। जिस शरीर में हम हैं वो शरीर ही हमारा दुख का कारण है ना। अब इसी दुख के शरीर के दुख से हम मुक्त होना चाहते हैं, मैंने इससे हमेशा के लिए मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि जब जवानी थी, बचपना था, तब वो इस शरीर से मुक्त होने का कोई मन में ख्याल नहीं आया कि हमें इस शरीर से मुक्त होना है। ना बचपना में आया, ना जवानी में आया, ना ही जो है अधेड़ अवस्था में आया, ये आया जर्जर अवस्था में, जब इसी शरीर से हम चल नहीं पा रहे हैं, इसी शरीर से आंख से देख नहीं पा रहे हैं, कान से सुन नहीं पा रहे हैं, शरीर भद्दा हो गया, अब यही शरीर मेरे लिए बोझा हो गया है नहीं। तो अब इसी शरीर से हम मुक्त होना चाहते हैं। तो मुक्त कैसे हों? तो शरीर बोझा है या शरीर के अलावा कोई और है जो बोझा लगा, जो बोझा दिखा रहा है? शरीर बोझा नहीं है, मन बोझा है। हाँ, मन बोझा है जो हमको दिखा रहा है कि शरीर आपका अपना ही बोझा हो गया, अब एक कदम चल नहीं पा रहे हैं। तो कल मैं गया था मेहतावल, एक महिला मिली जो कि मैं बचपन में अपनी छाती का दूध भी पिलाई हैं। मैं उनको कल देखा, एक एक अवस्था था उनका, जब मैं बचपन में था तब उनकी जवानी रही होगी, मैंने आज के 35 साल पहले, 35 साल मतलब मैं साधु जीवन में आ गया, उस समय मैं 20 साल का था। उसके पहले आप जाइए, यानी 50, हाँ 50 साल पहले, तीन तीन साल माने छोड़ दीजिए, 50 साल पहले जाइए, उस समय उनकी अवस्था क्या रही होगी और आज उनकी अवस्था क्या है। मैं जब देखा उनको तो गिर पड़ी हैं, चोट खा गई हैं, 5-6 महीना हो गया, अब तो मतलब कुछ बैठ उठ पा रही हैं। तो कल जब मैं मिला तब वही मतलब मुस्कुराते हुए अपनी व्यथा कह रही हैं कि एक समय था कि है आंगनवा मालूम नहीं पड़ता रहा, घर में थी, बका शुद्ध घर है,
पुराना बखरसुद घर है। तो बता रही थी कि यही अंगनवा जनबे मालूम नहीं पड़े। अब आज जनबे यह अंगनवा हमारे लिए भारी हो गई बा, काहे हम चल नहीं पावत थी। तो अब इसी नाते हमारे ऋषि महर्षि 5 साल की अवस्था से लेकर के 25 साल की अवस्था तक, जिसको ब्रह्मचर्य कहते हैं, उतने तक जो है आपको गुरुकुल में रहना चाहिए, ऐसा उन्होंने प्राविधान बनाया था गुरुकुल में। तो उससे क्या होता है कि हम 5 साल से लेकर 25 साल की अवस्था में वो जो 50 साल से लेकर के 100 साल तक की जो जीवन यापन करने की शैली है, क्योंकि पहले लोग भोग चुके हैं, उनकी 5 साल से पहले भी तो लोग हैं, जैसे हमारे जन्म से पहले भी तो लोग हैं, तो वो लोग तो अनुभवी हुए, उनके अनुभव हमें सीखने को मिलता है 25 साल तक, 0 से लेकर के 100% तक। मतलब एक गंवार, मूर्ख, अपाहिज, लंगड़ा, लूला, वहां से लेकर के और एक विद्वान तक, संत तक, सबको पढ़ने का मौका उसी 25 साल में मिल जाता है। और एक एक दिन का, एक एक घंटे का जन्म है, सारी चीजें पढ़ाई जाती है वहां। पढ़ाई मतलब दूसरे का लिखा, दूसरे का अनुभव उनको जनाया जाता है, जानकारी दी जाती है। इन अवस्थाओं में, इन परिस्थितियों में ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे दिन देखने को मिलता है कि जहां आपको अपने खुद अपार कष्ट होता है, पीड़ाएं होती हैं, और इनको अभी से तुम जान लो, क्योंकि उन अवस्थाओं में, उन परिस्थितियों में, उन व्यक्तियों के सानिध्य में आपको जाना पड़ेगा, न चाहते हुए भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रारब्ध में आपके है, आपके प्रारब्धानुसार आपको जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसीलिए वहां पूरी जानकारी दी जाती थी। उसका उल्टा हो गया, क्योंकि जो सहज है वो हम प्रत्यक्ष, अभी इस समय में आप देखिए, आपकी अवस्था 75 साल की है, तो शरीर का उम्र है 75 साल, लेकिन आपका तो नहीं है ना, आपका तो पहले से है, सनातन उसी को बोलते हैं। उसका कोई आकलन नहीं कर पाएंगे कि आप कब से हैं, और अगर मुक्त नहीं हुए शरीर से, आगे भी कब तक जन्म आप शरीर धरते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, किस शरीर में जा करके कितना साल तक जी करके आप वहाँ का सुख दुख भोगेंगे, कौन पता है। इसीलिए हमारे ऋषि महर्षि कहते हैं कि बचपन में ही एक वासना नाम की जो डाकिनी है, वही आपके ऊपर डकैती डाल रही है, वही दुख दे रही है, वही पीड़ा दे रही है, और उसी से अपने आप को मुक्त कर लो, सदैव के लिए एकदम सुखी हो जाओ, ना दुख भोगने की जरूरत, ना सुख भोगने की जरूरत, एकदम। अब वो वासना जन्म जब बचपन से ही उसको बताया जाता है, जनाया जाता है, दिखाया जाता है, तो वो कल मैं बताया था, कल के परसों, ये जो अपने केंद्रीय विद्यालय वाला बात, केंद्रीय विद्यालय वाली बात बताया था ना मैं, कि जो मास्टर साहब लोग, परसों, हाँ, मास्टर साहब लोग जन एड्स के बारे में जानकारी देने के लिए सरकार ने प्रावधान बनाया है कि अपने आप को कैसे बचें, कैसे लोगों को और बचाएं, एड्स की बीमारी ना होने पावे, उसका एक प्राविधान दिया है, एक क्लास, एक सब्जेक्ट दिया है। और पता चलता है कि उनको तो उसकी जानकारी तो है नहीं, आगे पीछे दाएं बाएं की। अब पता चलता है कि तो उल्टा करते हैं। यही चीज़ें जो है, आप अपने ही बच्चों को अपना अनुभव देना चाहते हैं, लेकिन आपकी बात कहाँ सुनना चाहते हैं? कोई सुनना चाहता है आपका अनुभव? क्यों? क्योंकि वो अलग ही उमंग में हैं, और जब आपकी अवस्था में आते हैं तब बैठ करके चिंतन करते हैं और कहते हैं कि जो मैं पिताजी की बात मान लिया होता, या फलाने संत की बात मान लिया होता, या फलाने विद्वान की बात मान लिया होता, फलाने समझदार की बात मान लिया होता, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। बाद में सब पश्चाताप होता नहीं? हम लोग पश्चाताप कर रहे हैं कि अगर माता पिता की, गुरु की, या समझदार की बात मानते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, उम्र के हिसाब से वही बात मानेंगे, उसके अलावा तो मानेंगे नहीं। तो परिस्थिति हो गई ना वो, छोटे बच्चे अपने बच्चों साथ खेलेंगे, हाँ स्वाभाविक बात है, मतलब उसी बात मानेंगे। अच्छा, समझदार लोग करते भी यही हैं, जैसे समझदार लोग हैं तब परिवार है तो अपने आप को काट करके अलग रहेंगे,
क्योंकि बच्चे अपने मस्ती में चलेंगे और वहाँ हमको देखेंगे तो अपने को उनको महसूस होगा कि हमारे कार्य में ये भंग डालने आए हैं, हमारे उमंग में भंग डालने आए हैं। इस नाते जो समझदार होते हैं वो उनसे अलग हट करके भी रहते हैं, उसी में नहीं वो रहते हैं, लीन रहते हैं। इस नाते बोली भाषा, रहन सहन, खान पान पहले से ही सुधारा जाता है। पहले से जब सुधरे रहते हैं तो समय के साथ हम खुद अपने आप में बदल जाते हैं। और अगर हम सुधरे नहीं रहते तो समय के साथ कैसे बदल पाएंगे? अवस्था, परिस्थिति, हर चीज को तो देखना होता है ना। तो ये मैं बता रहा हूँ। गुरुकुल वाली स्थिति ठीक थी, जैसे यहाँ बच्चे पढ़ने जाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे। गुरुकुल में थे तो वहाँ गुरु जी कंट्रोल में थे हमेशा। नहीं, आज की परिस्थिति गुरुकुल की भी होती ना तो भी उल्टी होती, आज की तरह होती। वो हम उसको अभी कैप्चर किए हुए हैं वो चीज को। अरे अपने इसी उम्र में अपने ही उम्र में अब देख लीजिए, आप तो गुरुकुल में नहीं पढ़े हो, तो उस समय भी तो देखिए मास्टर को, यहाँ तक कि अपने पड़ोसी को, गांव गढ़ी को सबका डर था कि नहीं? अपने से बड़ों का डर था कि नहीं? बराबर वालों में तो कोई डर नहीं था। लेकिन आप अभी किसी के बड़े थे तो आप भी उनको जन्म समझाते थे कि नहीं, मारते थे कि नहीं, तुम ये गलती कर रहे हो, आप भी वही काम करते थे। तो समय के साथ बदलाव प्रकृति का नियम है ना, स्वाभाविक रूप से वो बदलाव आती है, वो प्रकृति का नियम है। कभी पानी हावी होगा, कभी अग्नि हावी होगी, कभी हवा, कभी पृथ्वी, ऐसे जन्म सब एक दूसरे के ऊपर हावी समय समय से होते रहते हैं। तो उन्हीं का तो गुण है न बदलाव। तब तो आप कैसे आप रोक पाएंगे? बिना किसी चीज को आप स्पष्ट छुए आप उससे अपने आप को बचा पाते हो तब, क्योंकि वो जब स्पष्ट छू करके देख लेते हो तो उसकी वास्तविकता की जानकारी हो जाती है कि इसकी वास्तविकता क्या है। और तब तो अपने आप को खुद बचते हो, वहाँ किसी को कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ज्ञान देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उल्टा आप ही ज्ञान देने लगते हो। स्वाभाविक बात है। जब तक खुद अपने, क्योंकि हर जो चेतना है उसके पास अपने खुद के ज्ञान का गुण है ना, ज्ञान का गुण खुद है, वो खुद ही उसका गुण ही ज्ञान है, चेतना का गुण ही ज्ञान है, वो अपने आप में खुद ज्ञानी है। लेकिन उस पॉइंट पे उसे छू करके देखा नहीं, इसलिए किसी की सुन करके विश्वास नहीं करता है। दूसरे को क्या कहें, हम लोग खुद भी हैं, खुद भी हम लोग अपने ऊपर आप ले लीजिए कि बिना किसी चीज को छुए आप उससे अपने आप को बचा पाते हैं? लाख कोशिश करें कोई कुछ कहने की। हमारे पास भी बुद्धि है, दिल दिमाग है, हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, नाक है, इसका किस लिए? जितने भी चेतनधारी जीव हैं प्रकृति ने सबको अपने हिसाब से सब कुछ दे रखी है। भाषा, चिंतन, सोचने समझने की क्षमता, काम करने की क्षमता, चलने की क्षमता, बोलने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, हर प्रकार की क्षमता दे रखी है और सबको दे रखी है समान रूप से। अब उसका सदुपयोग दुरुपयोग जन्म वो जैसा करता है समय से, उसी के इस परिणाम में प्रकृति, जैसे मान लीजिए आपके पैर में ताकत हो आ गई, शाम कल दिन भर का थकान रात भर में आपकी दूर हो गई, अब शरीर जो है तरोताजा हो गई, दिल दिमाग मस्तिष्क सब कुछ तरोताजा हो गई। तो अब आज दिन भर जो खर्च करेंगे वो जो कल का रात भर का जो आपने कमाई की है अपने शरीर की ऊर्जा, अब शाम को फिर थक जाएगी कि नहीं? तो थकान लगेगी। जैसे सभी लोग सो रहे हैं उसी तरह से आप भी आनंद पूर्वक सोते हैं, भले आप चटाई पे सो, भले आप निखरहरे फर्श पे सो, तो समय के आधार पे हर आदमी वैसे करता है। भयंकर गर्मी है, अगर फर्श ठंडा है तो वहीं कुछ बिछाता आदमी, खाली झाड़ू लगा देता है, बाकायदे सोता है, क्योंकि मालूम है सवेरे नहाना है। भले फर्श पर झाड़ू लगा दीजिए फिर भी कुछ ना कुछ कण जो है आपके शरीर में तो चिपकता ही है, क्योंकि उसमें चिपका रह जाता है। और जब आपका शरीर गीला महसूस होता है तो वो गीलेपन में जब वो चिपक जाता है। कोई जरूरी है कि जब हम उसी फर्श पे ही सोएं, गद्दा पर भी तो सोते हैं, मोटे से मोटे अच्छे से अच्छे गद्दे पे सोते हैं समय अनुसार, लेकिन समय बदलते देरी लगता है, लेकिन हम सबका आनंद लेते हैं और आनंद लेकर के उसका परिणाम सुख दुख के रूप में हम जानते हैं। जैसे कभी हम फॉर्म के गद्दे पे नहीं सोए थे, रुई वाले गद्दे पे सोए थे,
हरिद्वार में हम गए, वहाँ फार्म के गद्दे पे ही सोना पड़ा। अब उसका मैंने अनुभव जो देखा, वो अनुभव तो इतना है कि आपकी वो है सूखा, सोखता उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो है आपके शरीर की नमी को सोख लेता है और आपके मस्तिष्क को शून्य कर देता है, और उस अवस्था में आपके शरीर को नुकसान करता है। वही फार्म के गद्दे आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, लेकिन वही जो गद्दा रुई वाली है वो तो सुखता नहीं है, वो तो प्राकृतिक है, इसलिए वो आपके शरीर को सुख भी देता है। तो दोनों में कितना फर्क है। आजकल नए नए कंपनियों के नए नए स्लीप वेल वाला है या तमाम तरह के हैं, वो गद्दे बना के दे रहा, हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है वो। लेकिन यही रुई का आप बनवा करके सोइए, कोई रुइयों में भी जो सिंथेटिक आ गया है, सिंथेटिक रुई भी शरीर के लिए नुकसानदेह है। अभी रुई वाले सबसे सस्ता है वाला, सस्ता तो है, लेकिन सस्ता रोआ बार बार महंगा रोआ एक बार वाली बात हो गई ना। शरीर, जैसे शरीर मेरा अपना है, हम जिस पे सोते हैं, हम चटाई पे सोएं और अच्छा है, चटाई पे सोएं सबसे बढ़िया है। चटाई पे सोएं, फर्श पे सोएं, फर्श पर चटाई बिछा करके सोएं, छत पे चटाई बिछा करके सोएं, उसमें कुछ न डालें। तो जो फायदेमंद है उसका काम वो गढ़ता है, चटाई पे सोने से गढ़ता है, लेकिन गद्दा पे सोने से गढ़ता नहीं है, आरामदायक होता है। तो आरामदायक चीजें तो हमेशा हम चाहते हैं, हर चीज में चाहते हैं, बोलने में भी, दूसरे की बात सुनने में भी हम कोमलता चाहते हैं, देखने में भी कोमलता चाहते हैं, खाने में भी कोमलता चाहते हैं, पैर से चलने में भी। आप देखिए, कोई वर्तमान समय में आपके बचपना में आप जब जाइए तो चप्पल जूता किसी के पास जल्दी हो नहीं पाता था, सब नंगे घूमते थे। आज स्थिति ये है कि प्रत्येक मनुष्य के 2-2, 3-3 चप्पल जूता है, कहीं भी जाते। आप देखिए, पहले के अपने शरीर को पढ़िए, पैर को, और आज पढ़िए तो देखिए कि जब कोमल हो गया कि नहीं। एक छोटा सा कंकड़ भी अगर पड़ता है तो गड़ता है, चुभता है, चप्पल का आदत बना देने से। लेकिन एक समय अपने में जाइए, बचपना में जब हम लोग जूता चप्पल नहीं पहनते थे तो खूंटिया में देखिए दौड़ते थे, चाहे वो धान की खूंटी हो, चाहे वो गेहूं की खूंटी हो, या किसी प्रकार की खूंटी हो, खेत में दौड़ते थे कि नहीं। तो तब तो नहीं चुभता था, तब तो नहीं दर्द होता था। यहाँ तक कि हम लोग उसके अरहर के खूंटी में भी दौड़े हैं बचा बचा के, लेकिन कभी कभी वो भी गड़ जाता था। बजड़े की खेती में भी कभी कभी दौड़े होंगे खूंटी में। आप देखे होंगे कि उस समय में क्या उमंग था, न चप्पल की, न जूता की, न किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे शरीर की यानी पैर की जो चमड़ी है वो इतना मोटी होती थी मिट्टी की वजह से कि वो कुछ भी पता नहीं चलता था। अब एक तो उस समय में हम लोगों के पास पैसे भी नहीं हुआ करते थे, गरीबी थी, पैसा नहीं था, पैसा नहीं था, लेकिन पैसा नहीं था, लेकिन हमारा शरीर तो स्वस्थ था, मन स्वस्थ था, परिवार स्वस्थ था, समाज स्वस्थ था, सब स्वस्थ था। लोगों का अगर जूता था तो लेकर जूतवा लेकर जाते, गाँव करीब पहुंचते थे तब पहनते थे। और कमीज जो बाटे कहीं जूतवा पर कपड़वा नहीं है, कपड़वा भी वही टांगे रहते थे झोला में लेकर के, झोला टांगे रहते थे। जो गाँव करीब पहुंचते थे तब पहनते थे, जूता पहनते थे। हाँ, वो दिखाने के लिए मतलब हम भी आपके बराबर के हैं, लेकिन ओकरे पहले नहीं, पहले तो तुमसे गरीब है, पैदल जाते थे। हाँ, क्योंकि साधन तो था नहीं। अब तो ये किलोमीटर देख रहा हूँ जहाँ पे साधन खोज रहे हैं। तो शरीर जितना ही आप आरामदायक बनाएंगे वो उतना ही कष्टदायक होती है। अब आज के दौर में अगर हम लोग पुराने हैं, हमें 50 साल की उम्र में देख उस चीज को देखे, और आप तो 75 साल से देख रहे हैं, 78 साल से देख रहे हैं, तो जितना ही शरीर को आरामदायक बनाएंगे ये शरीर ही जन्म हमें कष्टदायक बना देती है। अब देखिए हमें कौन सा कष्ट है, पैर में अपने आप कष्ट दे रहा, ना मैं कहीं लड़ा, ना कहीं झगड़ा, कहीं गड्ढा में गिरा, कहीं कुछ नहीं हुआ, सोए सोए पैर की उंगली अपने आप में खसक गई। तो ये आराम, शरीर को आराम देने का काम है, परिणाम है, परिणाम काम नहीं, परिणाम है। जितना ही शरीर को आप आराम देंगे
उतनी ही ज्यादा जो में आपका शरीर आपके लिए तो तय होगी। तो दुख सुख का परिभाषा तो हमारा शरीर ही तो हमको अनुभव कराता है, कोई दूसरा कराता है। शरीर तो सहज रूप में जो मैं सहज की बात कर रहा था, सहज में मेरे पास क्या उपलब्ध है, तो जो सहज में उपलब्ध हो उसकी कीमत हम कहाँ समझ रहे हैं? बोलिए, जो सहज होता है उसकी कीमत नहीं समझते। वही जब मेरे पास से वो सहजता से जो वर्तमान में मिला हुआ समय या व्यक्ति स्थान या जो भी चीजें सहजता से मिला, उसकी कीमत हम वर्तमान में नहीं समझते हैं। लेकिन वो जो मेरे से ओझल हो जाता है तब समझा जाता है, तब पश्चाताप करते हैं। समझने का मतलब है तब पश्चाताप करते हैं। और तत्काल में है उसकी कीमत नहीं, तत्काल में सहज भाव में उपलब्ध है उसकी कीमत नहीं। आज जब वही नहीं है, हमारी नजर की ओझल है, जैसे ओझल हुआ हमारे नजरों से वैसे उसकी कीमत समझ में आने लगती है। तो अब उसी चीज को दोबारा पाने के लिए आपको फिर मेहनत करना पड़ता है, उसी चीज को पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। बचपना चली गई, उस समय में आप सहज में थे। कौमार अवस्था चली गई, उस समय में आप सहज अवस्था में थे। जवानी चली गई, उस समय में आप सहज अवस्था में थे। अधेड़ अवस्था चली गई, अब जर्जर अवस्था की ओर बढ़ गए। तो सहज जो चीजें जिस समय में रहती है उस समय में उसकी कीमत समझ में नहीं आता है, लेकिन जब वही निकल जाता है तब समझ में आता है। जैसे आपके भैया प्रधान जी रामचंद्र बाबू जब चलने फिरने लायक थे, मैं उनको कहता था कुछ भजन सीख लो, कुछ करो, तो छटकते थे। जरा सा भी हमारी बातें जिस तरह से, जैसे ही मैं आध्यात्मिक कुछ चर्चा करने की कोशिश करता था उनको प्रिय लगता ही नहीं था। और अभी हम उनको धर्म की बात या आध्यात्मिक की बात बताओ, क्या समझ में आएगा? अब तो जर्जर अवस्था में तो सही से चल भी नहीं पा रहे, टट्टी पेशाब दूसरे के द्वारा करवाया जा रहा। अब छटकने का कहीं कोई सवाल है? लेकिन फिर भी भीतर से अभी आप कहिए कि काका अरे 1 महीना में चल जाएगा, अरे तुरंत आप ही के ऊपर डांट पड़ेंगे। अभी हम जिए, अभी हम 100 साल तक जाओ। उस दिनों हम क्या बात किए हैं, कहत बांटे कि भाई हम 100 साल तक जिए। बताओ अभी जो है इस अवस्था में चलने फिरने लायक तो है नहीं, और दूसरे को परेशान किए हैं, और 100 साल तक मान लीजिए और जिए भी है अपने उम्र के हिसाब से, तो अपने तो दुर्गत कर करेंगे, परिवार के सभी सदस्यों का, परिवार के नहीं पड़ोसियों का भी, जो भी उनके पास बैठेगा उनके सबको दुर्गत करेंगे कि नहीं? आधे घंटे घंटे तक तो सब अच्छा प्रिय लगता है, बुरा भी लगता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन उसी के बाद करुआसन लगने लगता है, परेशानी महसूस होती है, दुख महसूस होता है, क्योंकि उन्होंने जब उम्र था, अवस्था थी, परिस्थिति था उनके अनुकूल, तब वो काम उन्होंने नहीं किया। अब अवस्था परिस्थिति सब कुछ प्रतिकूल हो गया, अब बता दीजिए क्या कर पाएंगे? तो सहज में जो मैं बता रहा हूं उसकी कीमत समझा करिए आप लोग। ये दिल, दिमाग, मस्तिष्क, ये अवस्थाएं, ये परिस्थितियां ऐसे हमेशा नहीं रहेगी, बदलती रहती हैं, क्षण क्षण बदलती हैं। दिन दिन, महीना महीना दिन की बात तो छोड़ी, क्षण क्षण बदलती हैं। आपको अगर उसका आकलन करना हो तो अभी जब सूरज उगेगा और जब यही मौके के रास्ते रोशनी कमरे के अंदर में आएगा, उसको आप देखेंगे, उसमें जो कण होते हैं वो देखिए कैसे घूमते रहते हैं। वही तो बदलाव है, और क्या है? वही बदलाव मेरे शरीर में, समाज में और प्रकृति में हो रही है, सेम टू सेम। कितनी कणें उसमें, अनेकों कणें दिखाई देती हैं और सब घूमते हुए दिखाई देंगे आपको, विविध रंग के होते हैं और सब घूमते हुए दिखाई देंगे। वही परिवर्तन है। क्षण मात्र में भी बहुत परिवर्तन हो जाता है। क्षण मात्र में खाली एक ही चीज का परिवर्तन नहीं होता है, क्षण मात्र में अनेकों प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं, जिसका आप प्रकार बता ही नहीं सकते हैं। जैसे उसमें कण में आप देखिए वो घूमता रहता है, 1 सेकंड में भी कितनी, क्योंकि एक जगह आप देख रहे हैं ना, अब पूरे में जितना रोशनी जहां से वहां तक सब परिवर्तन हो रहा है। आपकी नजर एक जगह खाली रहेगी और परिवर्तन पूरे में हो रहा है। जितनी रोशनी कमरे में है उतनी पूरी हर जगह आप देखेंगे तो उसमें पूरा परिवर्तन हो रहा है। तो क्षण क्षण परिवर्तन है,
हम उस क्षण क्षण परिवर्तन को सहज भाव में नहीं देख पा रहे हैं, और अपने, क्योंकि मैं स्थिर नहीं हूँ, पर सबसे बड़ी समस्या तो यह है, भीतर से मैं स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि वो भूत और भविष्य की चिंता। कोई भी बात मैं बोलता हूँ तो मन पर पीछे भाग जाता है, कोई बात बोलता हूँ तो आगे भाग जाता है, वर्तमान में उस शब्द का कीमत नहीं समझता। यही सहजता में असहजता हम लोग खुद प्रकट कर लेते हैं, क्योंकि मन के अधीन है। अब मन आगे पीछे चलता, वर्तमान में रहता ही नहीं, रहने नहीं देता। इसीलिए मैं बार बार गुस्साता हूं कि मन को समझने का प्रयास करिए, मन पकड़ में हमारे आना चाहिए। जिस समय मैं जहां हूं, जिस रूप में हूं, जिस परिस्थिति में हूं, वहीं हमारा मन रहना चाहिए। दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे गया तो वर्तमान की स्थिति खो देगा। चला गया। आपकी पत्नी जब तक थी, अब आपने देखा होगा उसकी कीमत नहीं समझ रहे होंगे, नहीं समझ में आई होगी, बल्कि करुआसन लगता रहा होगा। लेकिन वही नहीं है तो जरा सा भी कोई चीजें आप स्थिति परिस्थिति बदलती होगी, पट से उसकी याद आती होगी। वो जब थी तो ऐसे करती थी, वो थी ऐसे करती थी, ऐसे बोलती थी, कहीं जाता था तो ये कहती थी, वो कहती थी, ऐसे कर। आप भर की नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। आपके माध्यम से मैं जितने भी लोग हैं इस तरह के सबकी चर्चा कर दे रहा हूं। आपकी थी कि नहीं थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन अन्य लोगों से पूछिए। आपकी पत्नी तो भी है ना, तो अभी उनकी कीमत समझा करिए, क्योंकि वो इसका शरीर अब नहीं रहेंगी। मान लीजिए आप रह जाइए, वो न रहें, तब आपको याद आएगा कि जब अभी हैं तो हमको देखिए, पानी कौन दे रहा है, वही दे रही हैं। भोजन कौन दे रहा है, वही दे रही हैं। प्रेम से बोल कौन रहा है, वही बोल रही। बहू, क्या बहू आपके पास आ रही है? क्या नतनी आपके पास आ रही है? क्या नतो आपके पास आएगी? आपका बेटा खुद आपके पास जब नहीं रहेगा तो दूसरा कौन रहेगा? बोलिए। तो वो आपसे संबंध है उनका ना, और संबंध आपने खुद भी सामाजिक दृष्टि से बना के लाए हैं, इसीलिए वो आपको अपना समझती है, आप उनको अपना समझते हैं। दोनों बात है ना। और अभी दोनों जोड़ों में से एक जोड़ा अभी न रहे, अन्य लोगों को देख लीजिए जिनके नहीं है, उनकी स्थिति क्या है। जैसे वासुदेव जी हैं, उनका देख लीजिए, और किसी का भी देख लीजिए। जिनकी पत्नियां नहीं हैं, वो भीतर से, क्योंकि आप तो यहाँ बैठते हैं, कुछ सत्संग करते हैं, कुछ स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, इसीलिए हो सकता है ना आपके याद आवे। लेकिन जो नहीं करता उनको देखिए, जब बैठ गई हैं, जब ना 1 घंटा वो भोजन करने बैठे और 10 मिनट में थोड़ा सा दाएं बाएं होता है तो फिर वही वो याद करने लगते हैं। तो वो थी तो सौदाई बोलती थी, यहाँ हमें सौदाई कहना पड़ता है। उसको बहुत मारते थे, ईंटा निकाल लेकर सब मारते थे, नंगा मारता था, ये मारते थे, बेचारी बड़ी परेशान करते। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब एक बात कह रहा था, भोजन करने बैठे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या करते थे वो तो वही देखो, उन दोनों का अपना लेन देन का मामला है। जो जिसके साथ जैसा लेन देन करेगा, वो क्रियाएं, वो क्रम चलती रहती ना। मैं कह रहा ना आपको, आज वो मारे हैं कल वो मारेगी, कल वो मारी थी तो आज वो मारे, मतलब कल मतलब पिछले जन्म में। जो क्रियाएं पिछले जन्म में हो चुकी हैं वही वर्तमान में एक दूसरे के ऊपर होता है। प्रतिक्रिया के रूप में जब हम कर देते हैं तो हम अपने लिए आगे के लिए कर लेते हैं। यही समस्या है। यही समझ में अगर आ जाए तो कोई हमें गाली दे दे या कुछ कह दे, मार भी दे तो चाटा मार, शरीर को मारेगा ना, मुझे थोड़ी मार रहा है। शरीर को मार रहा है, मुझे नहीं मारेगा, मेरे तक उसके पहुंचे नहीं है। जब प्रकृति जिसमें मैं हूं, जो शरीर है, ये मुझे गीला नहीं कर पा रही है, ये मुझे जला नहीं पा रही है, ये मुझे सुखा नहीं पा रही है, मुझे उड़ा नहीं पा रही है, तब तो ये लोग क्या कर पाएंगे। लेकिन ये कि उनके साथ जो मैंने व्यवहार किया है, शरीर के साथ, अपने शरीर उनके शरीर के साथ जो व्यवहार हो चुका है वही क्रम चल रहा है। तो क्रम, बुद्धिमान का काम है कि क्रम को तोड़े। तो उसके लिए सहनशीलता एक शब्द दिया गया। सहनशीलता, सुन करके सहन करना, देख करके अनदेखा करना, बोल कर, कोई बोल दिया मैंने कान से सुनेगा तो अनसुना कर दे। सुगंध दुर्गंध कहीं आ रहा हो तो सुगंध लेने की जरूरत नहीं, बल्कि दुर्गंध को और बल्कि भीतर लीजिए। दुर्गंध को लेंगे तो अपने शरीर से बैराग होता है, वस्तु से नहीं। सुगंध से बैराग नहीं होता, अपने शरीर से बैराग होता है।
क्योंकि शरीर में ही तो नाक है, और नाक से पीड़ा दे रहा है दुर्गंध, तभी तो भागते हैं। और तभी तो मन मस्तिष्क कहता है कि अगर यहाँ ज्यादा देर आवा तो रोगी हो जाएगा। तो मन प्लस शरीर दोनों को बस में करने का साधन है दुर्गंध। सुगंध नहीं, सुगंध तो आपको सुला देता है, सुगंध लेने की जरूरत नहीं। दुर्गंध जितना आप लेंगे आप अपने शरीर से उतना ही वैराग उत्पन्न करेंगे, और जब शरीर से वैराग उत्पन्न होता है तभी हम शरीर से छूटने का भरपूर मौका मुझे मिलता है। अरे कितना भी प्रिय कोई हो, कितना प्रिय हो, और उसकी प्रियता में जरा सा वो गाली आपको दे करके बात करना शुरू कर दे, या आपकी निंदा चुगली करना शुरू कर दे, तो कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में बात आएगी कि नहीं आएगी? सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, कोई ना कोई तो आपको आके बताएगा फला ने इसे कहा था ना, किसी ने आके कह दिया, उसका भी आप आकलन करते हैं। एक आदमी कहा, हो सकता है तेरे मन में कुछ हमारे उनके प्रति प्रेम है, तो प्रेम में ये भंग डालने आया हो सकता है। लेकिन जब दूसरा का भी कहा, तीसरा का भी कहा, चौथवा भी कहा, अब सारे लोग कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन में शंका होगा ही। तो कहा नहीं होता तो क्यों ये लोग कहते? और ये एक आदमी के सामने अगर कहा होता तो क्या आदमी कहता? अब सारे लोग कह रहे हैं, इसका मतलब जरा आकलन किया जाए, तो फिर अपने रुक करके उसका आकलन किया जाता है। और जब पता चल जाता है कि सचमुच ऐसा कह रहा है, तो मन में घृणा पैदा हो जाता है कि नहीं? प्रिय से प्रिय वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में कभी न कभी हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो ही जाता है, क्योंकि उसकी यथास्थिति जब देखते हैं, यथास्थिति माने परिणाम जब देखते हैं तब उसमें हम अपने तो कितना अपार कष्ट होता है कि मैं तो इसको कितना अच्छा सोच रहा था, इसके बारे में कितनी अच्छी सोच मैं रखता था कि इसको क्या दे दें, क्या इसके लिए कर दें, तमाम चीजें। लेकिन जब वही हमारे साथ दुर्व्यवहार करके और हमारे को कष्ट देता है, तो जो किए हुए भी रहते हैं उसमें पश्चाताप होने लगता है कि क्यों इसको दे दिए, तो पात्र था ही नहीं। मन में उत्पन्न होता नहीं होता है। तो सहज भाव में हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां हमारे पास हैं। अब कोशिश हमें ये करना है कि शरीर प्लस इंद्रियां ऐसे कर्म ना करने पावे जो पहले हो चुका है, जिसके परिणाम में मैं आज जो है दुख भोग रहा हूं। तो आगे के लिए हम, यानी इस शरीर के बाद जिस शरीर में हम जाएंगे, वहां हम इससे बचने का मौका पा जाएंगे। बात समझ गए हैं? तो सहज में अभी हमारे पास शरीर उपलब्ध है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि जौनो कर डोले पग चाले तौलो आस न कीजिए, दूसरे का आशा न करिए, क्योंकि हमारे पास सहज रूप से शरीर हमारा स्वस्थ है। जब हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, एकदम बिल्कुल अस्वस्थ हो जाएगा, चलने फिरने में, उठने बैठने में, सुनने में, देखने में, बोलने में, जब एकदम बिल्कुल असमर्थ हो जाएंगे तब देखा जाएगा। लेकिन अभी तो हम ये सब चीजें, हमारी चेतना जागृत है, हाथ में भी चेतना है, इसका सेवा में लगाइए। आंख पढ़ने में, संतों का दर्शन करने में, पैर है सत्संग में चल करके जाने में, जीभ है अच्छे अच्छे शब्द का उच्चारण करने में। जो पढ़ते हैं उसको स्थिर करिए, वही बोलिए, तो हमारा जीव सुधरता है। बात समझे ना? ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना जो पहले बोलते थे, जिसके कारण मैं जीभ के द्वारा बोल करके कष्टित हुआ। कान को जो है ऐसे लोगों का शब्द ना सुनिए जिसमें हमारा मन दुखी हो, पीड़ित हो। ऐसे शब्दों का कान से ऐसे शब्द सुनिए, और उस व्यक्ति का सुनिए कि जो समाज में एक पथ प्रदर्शक के रूप में हो, जैसे संत, जैसे विद्वान, जैसे नीतिज्ञ लोग। उनकी वाणी जब हम सुनते हैं तो भविष्य के बारे में बताते हैं, ताकि भविष्य आपका सुधरे। वर्तमान में आप जैसे भी हों, लेकिन भविष्य आपका ऐसा ना रहे, भविष्य इससे बेहतर हो, ऐसा लोगों के मन में भाव रहता है। तभी तो समाज को दिशा देने के लिए दिन रात सोचते रहते हैं, वो लोग करते भी रहते हैं। ऐसे लोगों का संगत करने से हमारा खुद का भविष्य संवरता है। वर्तमान से भूत और भविष्य दोनों संवर जाते हैं। मान लीजिए भविष्य, पीछे जब आपने किसी को गाली दे दिया, अब माफी नहीं मांगे तो बार बार वही पे जाएगा कि फलाने हम गरिया धले बाटी, वो पता नहीं कब कहाँ हमें पा जाए, तब एक 100 गाली दे। मन में उत्पन्न होता ही नहीं होता है। ऐसे ही जन्म जब हम किसी को गाली ही नहीं दिए रहेंगे, मान लो गाली दे भी दिए हैं और एहसास हो गया, तो उसको ढूंढ करके माफी मांग लीजिए, क्योंकि शरीर में हमारे जान है, हम
हम चल करके जाके माफी मांग सकते हैं। हमें लाठी थोड़ी मारेगा, माफी मांगेंगे, नम्र हो जाएंगे तो हमको लाठी नहीं मारेगा, गोली नहीं मारेगा, हमारा जान नहीं ले लेगा, कुछ नहीं करेगा। हमारा मन हमको दूषित करता है, कहीं जाएंगे वो हमारा काव लगल है, अरे गाली निकल गई तो कहा भाई। इस तरह का भाषा आपका भविष्य और दुखी करता है। लेकिन अरे भाई गलती हो गई बा, हमारी जबान से सामने वाले को कष्ट हो गया है, हम अपनी जबान को वापस ले लें, चल करके माफी मांग लें। तो ये हमारे भविष्य को सुधारने का तरीका है, नम्रता। तो आप मान लीजिए माफी मांग लिए तो वो आने वाला जो भविष्य है उस समय वो गाली नहीं देगा आपको कहीं भी, क्योंकि उसके भी मस्तिष्क में आंख देख लिया रहेगा ये नम्र हो गए हैं शरीर से, और कान सुन लिए रहेगा माफी मांग लिए हैं, तो उसके मस्तिष्क में बात रहेगी ना कि माफी मांग लिए है। हाँ, खाली बात ये करना है कि दोबारा ना गाली देंगे, अगर दोबारा गाली देंगे तो उनके साथ हम दुर्व्यवहार करेंगे पक्का है। वो भी बात करेगा और आप भी ध्यान रखेंगे कि दोबारा हमारे मुंह से गाली ना निकलने पावे। तो एक व्यक्ति नहीं, सबके प्रति जन में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कहीं भी किसी के साथ हमारे मुंह से गाली ना निकले। तो आपका जबान सुधरा कि नहीं सुधरा? कभी सब जो कहते हैं कि साधु भया तो क्या भया, तो साधु हो गया तो कौन सा तीर मार लिया, साधुओं को डांटते हैं। मैंने कहा था ना कि दो ही लोगों को संबोधन करते हैं, एक साधु को एक संतों को ही संबोधन है पूरा। बीजक जो है उनका वो पूरा साधु और संतों दो ही शब्द का प्रयोग है, बाकी किसी का प्रयोग नहीं है। तो साधु भया तो क्या भया, बोले ना ही विचार, और हतय पराई आत्मा जीभ बांध तलवार। अपशब्द मतलब जीभ में तलवार। तो जब हम अपने जीभ में जान गए कि मेरे जीभ ने ऐसा शब्द का प्रयोग कर दिया कि सामने वाले को कष्ट हो गया, पीड़ा हो गई, तो क्यों ना हम उसी में उसका सुधार कर लें। तो हम सतर्क हो जाएंगे कि नहीं, हमारी स्थिरता अपने आप में आ जाएगी कि नहीं। स्थिरता का मतलब हर जगह स्थिर रहना, अपने हर कर्म को स्थिरता में देख करके कर्म को करना कि इसमें चंचलता आ रही है या स्थिरता आ रही है। चंचलता का मतलब इसका परिणाम क्या आएगा। हमने मान ली गाली दिया, शब्द ही तो बोला, अब प्रेम से बोला तो भी शब्द ही बोला, सत्संग की बात में हम शब्द बोल रहे हैं वो भी शब्द है, और हम बैठ करके राजनीतिक सामाजिक पारिवारिक या उदंडता की भाषा बोले वो भी तो शब्द ही है। तो हमके पद के हिसाब से, कर्म के हिसाब से, सामाजिकता के हिसाब से अपनी जबान पे हमें लगाम लगा के रखना चाहिए, तब तो समाज का जिम्मेदार पर्सन होता है। तो हम जो बता रहे हैं कि आप स्थिर हैं, आप तो स्थिर हो, लेकिन आपका कर्म तो आपको स्थिर नहीं रहने दे रहा ना। तो कर्म किससे किससे होता है? आंख से भी कर्म होता है, देखकर देखना, कान से सुनना, नाक से सुगंध दुर्गंध लेना, जीभ से बोलना, जीभ से स्वाद लेना, पैर से चलना, हाथ से कुछ करना, लिंग से कर्म। ये सारे जो कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रियां, यही तो हमें अपने कर्म करा करके हमारी स्थिरता को भंग करती हैं। तो सहज रूप से हमारी इंद्रियां हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अभी ठीक है, आंख देखने में सक्षम, अभी धुंधलापन नहीं दिख रहा, कान सुनने में भी सक्षम है, मुंह बोलने में सक्षम है, पैर चलने में सक्षम है, हाथ कुछ करने में सक्षम है। क्यों ना हम इसको सुधारें जो पूर्व में कर चुके हैं, कुछ होने ना दिया। अगर कुछ करें तो दूसरे को उसमें आनंद की अनुभूति हो। हाथ से किसी को कुछ दें तो खाने वाली चीज है, ताकि वो खा करके अपने आप को मस्त, जैसे कहा जाता है ढेला मारिए चोट मारिए, लेकिन गुड़ का ढेला मारिए, गुड़ का, गुड़ भी तो ढेले की तरह होता है, उससे मारिए ताकि वो उसको चोट भी लगे और मुड़ करके जब देखे तो गुड़ है, उसको खा करके मीठा भी लगे उसको। मतलब क्या होता है। लेकिन ढेला से ढेला मारेंगे वो, और ढेले की जगह पे ईंटा मार दिए, पाथर मार दिए, तो वो तो कष्ट तो कर दे ही रहा कष्ट, और उसके बाद उसको खा करके जब देखते हैं तो और कष्ट देता है। किसी को भी शब्द का चोट मारिए ताकि उसका सुधार हो। गुड़ का मतलब ये होता है, भावनाओं से दीजिए, भावना आपके प्रति ऐसा, उसके प्रति आपके मन में ऐसा हो कि उसका सुधार हो। तो वो देखिए सुनता तो है, कड़वा वर्तमान में लगता है, लेकिन वही बाद में चल करके जब वो उसको अपने कर्म को चेंज कर लेता है अपने आप के कथनानुसार, तो आपको धन्यवाद भी देता है।
पूजनीय मान लेता है, वंदनीय मान लेता है, आपका सेवा पूजा सब करता है और आपकी हर बात को मानने को तैयार रहता है, क्योंकि उसका सुधार हुआ, क्योंकि आपके अंदर में उसको मरने कटने पीड़ा होने में ये सब मन भावना नहीं है, बल्कि भावना ये है इसके अंदर में जो कष्ट है, मेरे एक शब्द बोल देने से उसका कष्ट दूर हो सकता है, क्योंकि वो अपने आप को बदलेगा, अपनी चेतना को देखेगा, अपनी चेतना में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, और जब वो अपनी चेतना में आएगा मैं क्या कर रहा हूं, तो सुधार करेगा कि नहीं करेगा, तब उस जान जाएगा कि मेरे में कुछ कमी है, तब ये बोले हैं, और इनकी बोली में मिठास है, क्योंकि मेरा कर्म जो है हमको कड़वा देने जा रहा था परिणाम में। इसीलिए यहाँ पर सहज जो चीजें मिली हैं, इसलिए हम लोग जो साधना की पद्धति अपनाए हैं वो सहज की, सरल हो, स्वाभाविक हो, हर जगह उपलब्ध हो, जिसका हम प्रयोग खुद कर सकें, उसका परिणाम हम देख सकें, तभी तो सहज होगा। हम ऐसी चीज क्यों जानकारी में लाएं जिसका कोई अस्तित्व ना हो। 112 विधि है, त्राटक करा दें, अभी आंख की रोशनी आपकी तेज तो होगी थोड़ी समय के लिए, लेकिन फिर आंख में दर्द भी होने लगेगा, कलबलाहट भी होगी, लगातार आप इसे देखते रहिए त्राटक मुद्रा में, आप देखेंगे नसें चल। पहली बात तो आंख जल्दी लगातार देखने में सक्षम नहीं हो पाती है, वो गिरने लगती है, आंसू आने लगता है, तमाम बातें, दर्द तो करने लगता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप उसको भी पारंगत हो जाएंगे, लेकिन बहिर्गत हो जाएंगे ना। हमको जाना अंतर्मुख, तो बहिर्गत हो जाएंगे। अब बहिर्गत में क्या हुआ, अंतर्मुख हुए नहीं, तो अपनी कमी दिखाई नहीं दी, दूसरे की कमी दिखाई देने लगती है। और वो काम तो सभी लोग कर रहे हैं, दूसरे का बुराई दूसरा आदमी देख करके बोल रहा, अपनी बुराई नहीं देख रहा। अरे आप गाली दिए, मुझे अपने आप में देखना चाहिए, मेरे अंदर में तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ जो उन्होंने किया, क्योंकि उन्होंने जो प्रयोग किया मेरे मन में कष्ट हुआ, मेरा कान सुना, मेरे मन को कष्ट दिया, तो कहीं मैं भी तो ऐसा नहीं कि मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द निकले जो उनको कष्ट देता हो, पीड़ा देता हो। ऐसा ये सब भावना जब आती है तो सामने वाला सुधरे ना सुधरे हमें मतलब नहीं, मैं तो सुधरा कि नहीं सुधरा, अपनी वाणी को, अपनी जबान को कंसंट्रेट किया कि नहीं किया, एकाग्र किया कि नहीं किया। श्वास को देखने का मतलब श्वास हमसे अलग महसूस होता है, तभी हमारी जीभ, आंख, कान, नाक जब हमारे अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। मैं यही बात कहा था ना, अभ्यास करिए, बार बार अभ्यास करिए कि मेरे से अलग हो, जितनी दूरी पे हम आप हैं उतनी दूरी पे महसूस हो। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप हमको देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो हम एक दूसरे को देख करके ना बोल रहे हैं। ऐसे ही हमारी आंख हमको खुद को दिखाई देगी, अपनी आंख, अपना कान, जितनी दूरी पे हम आप है ना, ऐसे जब हो जाएगा तो हर चीज ऐसे दिखाई देगा जैसे हम आपको साक्षात देख रहे हैं सहज भाव में। ऐसे अपना कान, आंख, जीभ, हाथ, पैर सब एकदम दूर दूर दिखाई देगा। प्रयोग करना है कि नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना, बार बार मैं बता रहा हूँ। वही तो अभी बता, सहज भाव में जो चीजें मिली रहती है ना, उसकी कीमत हम नहीं समझते, लेकिन वही जब हमारे से ओझल हो जाता है तब उसकी कीमत समझते हैं। पत्नी का तो मैंने एक उदाहरण दिया था, हर चीज का तो यही हाल है। बचपना चला गया, अब बचपना का कोई काम करने लगी तो आपको क्या कहेंगे लोग, का हो लइका भइल बाटा, तुरंत व्यंग आ जाएगा, का हो लइका भइल बाटा। तो अब लइका तो हो नहीं, उम्र के हिसाब से आपका अवस्था बदल गई, समय के साथ अवस्था, परिस्थिति, उम्र बदल गया, तो सामने वाला व्यंग बोलने लगा, का हो लइका बाटा, यह करबा। होता नहीं होता, व्यंग्यात्मक हुआ नहीं हुआ, शब्द वो भी बोला, लेकिन आप ही का कान सुन करके उसको व्यंग समझ लिया। सामने वाला बोला, आपने सुना और तुरंत अपने आप को बदले कि नहीं बदले। कि सचमुच शरीर से जब देखते हैं तो हम बच्चा नहीं है। बच्चे के बाद कौमार्यावस्था, कौमार्यावस्था का कोई काम कर लिए, अभी आप स्कूल जाइए, बचपना में स्कूल पढ़ा जाता है, जानकारी की जाती है। अभी आपको स्कूल में नाम लिखा दिया गया, हाँ दिखा हो हेडवा के स्कूल पढ़े आयल बा, कहीं ना कहीं व्यंग मारने लगेंगे। तो इसीलिए जो समय है, जो समय हमको सहज भाव में उपलब्ध है, सरलता में, उसका कीमत हम नहीं समझते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उम्र बीत जाता है तो हम सुने हैं, कहते हैं साहब क्या बताऊं, उस समय माता पिता मार मार के हमें पढ़ावल चाहता है, हम अपन लड़के ही भाव में रह गई,
पढ़ ली नाई साहब, कहाँ बताई ले, बड़ा पश्चाताप होला। बहुत जो ऐसे लोग मिलते हैं हमको, अरारी में गोली खेलता नहीं, गुच्ची खेलता नहीं, स्कूले जाए दूर रहे, लड़के अपन सड़क चल जाए, हम ये अरारी में बैठे रहिए। ऐसे से भी लोग हैं, बोले हैं, मैं सुना हूं तब बोल रहा हूं, न सुना होता तो क्या, जो चीजें मैं नहीं सुना हूं। समय के साथ में वही सहज, जो सहज में उपलब्ध है उसकी कीमत समझा करिए। सहज की आदमी कीमत नहीं समझता है, वही बाद में जब कीमत समझता है ना, उसकी कीमत अदा नहीं कर पाता है, क्योंकि तो निकल गया। जो चीजें वर्तमान में मिली हुई है, निकल जाने के बाद वो दोबारा नहीं आती है, और आएगी भी तो दूसरी होगी, वही नहीं होगी। इसीलिए हर समय का कीमत समझना जरूरी होता है। सुबह देखिए, शाम को हम लोग बैठे थे, शाम का समय चला गया, सुबह आ गया, और ये भी चला जाएगा, फिर शाम आ जाएगा। तो ये जो वर्तमान समय है, ये सहज में फिर शाम को रह जाएगा। इसीलिए सहज को सहज समझा करिए, आप कहाँ हो। इसलिए सहज में जो चीजें मिलती है ना, उसकी कीमत हम लोग नहीं समझते। पूरे विश्व को मैं ललकार के सहज की साधना सिखा रहा हूं। मैं कोई कुंडलिनी नहीं जगा रहा हूं, मैं कोई सिद्धि नहीं दे रहा हूं, मैं तो सीधे सिद्धि दे रहा हूं, आपका अपना खुद का परिचय है। बोलिए, जितना कमाई हमने की है, उस कमाई को जो मैंने समझा, सामने वाले को देख रहा हूं, शब्द तो वही बोल रहा है, लेकिन उसकी कीमत नहीं समझ रहा, उसका अर्थ नहीं समझ रहा। वो शब्द क्या अपने आप में अर्थ लिए हुए है, और किस अर्थ में हमारे ऋषियों ने महर्षियों ने उस शब्द को बनाया, और उसका कितना जन्म वर्तमान समय, क्योंकि 10,000 वर्ष हो गया ना, ऋग्वेद को 10 साढ़े 10,000 वर्ष हो गया, और उस समय से लेकर के आज जो है उस शब्द की अपनी कीमत खत्म हो गई। अब मनमानी ढंग से उसका प्रयोग किया जा रहा है, जो कि शब्द का अपनी कीमत तो हमेशा वैसी बनी रहती है, हम उसकी कीमत कम करते हैं, इसीलिए हम हल्के हो जाते हैं। इसलिए शब्द को समझने की जरूरत है। शब्द हमेशा यथावत ही रहते हैं, सब कुछ जो प्रकृति है ना, वो ऐसे ही रहती है जैसे है पहले से। हम उसको प्रयोग करते समय किस रूप में प्रयोग कर रहे हैं, उसी रूप में हमको परिणाम के रूप में समाज में दिखाई देता है। समाज हमारे साथ वैसे व्यवहार भी करता है, क्योंकि हमने उसको किस रूप में लिया। जैसे मैं बताया ना, भोजन शाम के वक्त, सुबह के वक्त सभी लोग करते हैं। 3 तरह की महिलाएं हैं, एक तो बड़े प्रेम से कहती है भोजन तैयार है, कर लीजिए। नहीं, एक जो उत्तम पुरुष महिला होती है, वो कहती है समय हो गया है, समय का कुछ ज्ञान है, वो उन्हीं को याद दिलाएगी। तो हाँ ठीक चलिए परोसिए, समय हो गया, और तो उनके अंदर में हाँ समय हो गया, चलिए परोसिए। दूसरी महिला होती है, कहती है कि भोजन तैयार है, तो वो कहते हैं अच्छा चलिए कर लेते हैं। लेकिन तीसरी जो है वो क्या कहती है, हर पहले में भी उत्तम महिला में भी 3 महिला हैं, उत्तम में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ हैं, और मध्यम में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ हैं, और कनिष्ठ में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ हैं। तीनों में फिर 3 कैटेगरी हो जाती है, और फिर उन तीनों में भी 3 कैटेगरी नीचे चली जाती है। अब जैसे आप नीचे तक जाइए तो देखेंगे कि निम्न स्तर की जो होती है, एकदम बिल्कुल जमीनी स्तर पे जो हो रही है ना, निम्न स्तर उसको मतलब जमीन पे, वो क्या होती है, अरे खनवा बन गई बा, हुरे कहो तो हुर ले, नहीं तो जा हम जाता नहीं खेते निराविक बा, कहती है ना, कहती है। इस बात को मैंने आपको बता चुका हूं कि नहीं। तो यही है, तो हमारे अपने अंदर में जो सहज भाव में समय मिला हुआ है, अवस्था है, परिस्थिति है, सोचने समझने की या परिवर्तन करने की जो क्षमता हमारे अंदर में है, उसको जब हम प्रयोग कर लें, क्योंकि यही अवस्था मैं बताया ना महिला का, जो कि हमको दूध पिलाई है, अपनी छाती का दूध पिलाई है। और वो महिला जब मैं आज देखा, कल शाम को मुलाकात हुआ, तो अभी 1 कदम नहीं चल पा रही है। 10 साल मैं क्या कह रहा हूँ, 100 के आसपास की है वो महिला, समझ रहे हैं। तो अब वो महिला जो है, अब 1 कदम नहीं चल पा रही, लेकिन उसकी आंख की रोशनी भी वैसे ही है, ऑपरेशन भी नहीं हुआ है, कान की सुनने की क्षमता भी उतनी ही है, टाँ जिस तरह से मेरी आवाज निकल रही उस तरह से उसकी भी है। बात समझ रहे हैं,
शरीर की गठन जो है जो आप लोगों की पुरानी है उसी तरह से है, लेकिन साथ समय के साथ जो परिवर्तन होता है यही शरीर अपना भद्दा हो जाता, अपने लिए भद्दा हो जाता, अपने जन में भारीपन लगने लगता शरीर उम्र के हिसाब से। तो जब चलने फिरने में हम लोग जरा सा कंजूसी करते हैं, गिरते हैं तो तुरंत हड्डी टूट जाती है, क्योंकि भारी लगता है ना। एक समय ऐसा होता है चीनी पानी की तरह शरीर और मैं रहता हूँ, अब खूब उछलता हूँ, और समय के आधार पे जब चीनी पानी जब अलग अलग हो जाते हैं तो शरीर अपने लिए भारीपन लगने लगता है। तो अभी भी हम लोग, मेरे कहे मतलब कि उम्र के हिसाब से सहज में अभी हैं कि हम अपने अंदर में कमी को देखें। एक दिन मैं कहा था ना, अपने अंदर में कमी को देखें। कमी को जब देखेंगे तो अपने आप ही दूर होने लगेगा, क्योंकि अभी हम करने में सक्षम हैं, अभी देखने में, सुनने में, बोलने में, परिवर्तन करने में, हर चीज में अभी हम सक्षम हैं। लेकिन अगर अब हम समय के साथ अपनी कमी को दूर नहीं किए तो फिर इसीलिए कह रहा हूं कि सहज में शरीर उपलब्ध है और सहज में हमारा श्वास हमको 24 घंटे के लिए मिला हुआ है। त्राटक मुद्रा कर लें, खिचड़ी मुद्रा कर लें, कुंडलिनी जगा लें या अनाथनाद सुन लें, उसके लिए समय निकालना पड़ता है, समय निकाल करके करना पड़ता है। तो जो आपका सहज अन्य काम है वो तो बाधित होगा ना, लेकिन श्वास को देखना चाहे आप करिए, कुंडलिनी जगाइए तो, अनाथनाद सुनिए तो, ज्योति देखिए तो, बिंदु देखिए तो, त्राटक मुद्रा करिए तो, कुछ भी करिए आप, तो उस समय आपका श्वास अपने हमेशा कम बेस चलता रहता है। तो सहज में हर जगह, एक तो समय मनुष्य का हमको सहज रूप में मिला है, दूसरे शरीर में अभी जान है, तीसरे सत्संग मिल रहा है सहज भाव में, और चौथी बात है कि अपने अंदर में खुद कमी को खोजने की क्षमता है, खोज करके भी निकालने की क्षमता है। जितना ही निकल जाएगा उतना ही मैं हल्का रहूंगा। कोई बुराई जब हमारे मन में आ जाती है कर्ज की तरह तो भारीपन लगने लगता है कि नहीं, लेकिन जब हम क्षमा मांग लेते तो हल्के हो जाते हैं कि नहीं। जैसे कर्ज लेते हैं तो जब तक नहीं लौटा देते तब तक अपने पास बोझ लगता है, और जब लौटा देते हैं तब हल्के हो जाते हैं कि नहीं। अब हमें क्यों कुछ कहे वाला नहीं बा, लेकिन जब तक कर्जवान आए दिए हैं तब तक मना में क्या रहता है, कहूँ कि हमें कुछ कह न दे, कहे कि हमने फलाने से ले ली। तो सहज में हमारे पास आँख की रोशनी भी भरपूर है, इसीलिए संत महात्माओं का दर्शन करिए। कान से सुनने की क्षमता है, इसीलिए जो वीडियो बनी हुई है उसको बार बार सुनने की कोशिश करिए, ताकि जो हमारा मन बिगड़ा हुआ है उसमें कुछ सुधार आए। बार बार एक ही बतिया को जब सोचिए, बोलिए, सुनिए ना अपने मस्तिष्क से, तो अपने को खुद को पता चलता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जो शब्द बोल रहा हूँ सामने वाला उस शब्द की कीमत को समझेगा कि नहीं, ये भी बात समझ में आ जाता है। तो शब्द की कीमत अगर समझता है तो बोलिए वहां पे, और शब्द की कीमत ना समझे तो उसी के शब्द में बोलिए ताकि वो समझे। मेरे शब्द को वो नहीं समझ पा रहा है तो उसी के शब्द में उससे बात करिए तो वो खुश रहेगा। तो अपने अंदर में बदलाव लाए कि नहीं लाए। हम वही एक ही शब्द में सबको नहीं हम आंक सकते, एक ही डंडा से नहीं हम आंक सकते सबको। चेतनावान है, हर व्यक्ति चेतनावान है। तो चेतना के साथ जब हम बात करते हैं तो वो खुश रहता और हमारी खुशी जो की त्यों बरकरार रहती है, क्योंकि हमने बदला अपने आप को। सामने वाला अपने आप को नहीं बदलेगा, वो तो जिस गुण में है, प्रकृति के जिस गुण में है उसी गुण में रहेगा। वो खुद जब तक नहीं बदलेगा अपने आप से अपने आप को, तब तक जो है वो बदलाव नहीं कर सकता। और उसको एहसास जब होगा तब जब वो बदलाव करेगा। जैसे आप अपने आप को लीजिए, हमको कोई, हमारे माता पिता, हमारे जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, गांव गढ़ी के लोग हैं, मास्टर लोग हैं, गुरु लोग हैं, सब लोग बदलने की कोशिश किए, लेकिन हम नहीं बदले, हम नहीं सुधरे। लेकिन जब परिस्थिति आ गई, हमने अपने साक्षात देख लिया, तो अपने आप को बदले कि नहीं बदले। स्वयं बदलना पड़ता है, दूसरे खाली शब्द हम सुनते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, स्वयं को ही बदलना पड़ता है। और स्वयं जब तक आदमी के अंदर में वो चेतना नहीं आएगी, वो परिस्थितियां नहीं आएंगी, तब तक वो बदलेगा नहीं। खुद को बदलना पड़ता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, खुद को खोदो। खुदा मतलब होता खुद को खोदना। खोद करके जो चीजें प्राप्त की जाती है वो खुदा होता है। खुद को खोद करके, खुदा खुद को जानो तो रूह अपने आप आपको मिल जाएगा। हम लोग रूह का, वो लोग रूह कहते हैं, हम लोग आत्मा कहते हैं। आत्मा मतलब स्वयं होता है,
मैं स्वयं अपने आप को जानने के लिए तो सत्संग कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं। वैसे ही जो है वो लोग रूह को जानने के लिए उनके यहाँ तमाम तरह के कार्यक्रम होते हैं, नाम अलग अलग। तो रूह मतलब मैं स्वयं, और सोल अंग्रेजी शब्द है, सोल माने हृदय। तो हृदय को खुद को देखने, हृदय हमारा अपना ही तो हृदय है, तो खुद के हृदय को खुद को जानने के लिए हम लोग चर्च में जाते हैं, बाइबिल पढ़ते हैं, या जो बाइबिल को प्रदर्शन करने वाले हैं, उनके पादरी लोग, गुरु लोग, जो भी लोग हैं, उनके बात को सुनते हैं। गलती कहाँ कर बैठते हैं कि हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं करते हैं। जैसे आपकी बात हमने सुनी तो सुन करके ठीक है, सुन लिया, आपने अपनी बात कह दी, वही बच्चे ये भी तो कहेंगे, तो दो हम तीसरे हैं और आप दोनों हमसे अलग हैं, दूसरे। हम प्रथम हो गए, आप लोग दूसरे हो गए। तो आप दोनों की बात को तो हम अपने मस्तिष्क से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, वजन किसका है। और जब जो वजनदार हमारे लगेगा, यानी हमारी सुरक्षा की बात जो करेगा, हम उसको वजन देंगे। जो हमारी सुरक्षा में सेंध मारने की कोशिश करता होगा, हमें असुरक्षित करने वाली बात बोलता होगा, उसकी बात हम मानेंगे? बोलिए, यही हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसी नाते जन्म हम तरह तरह के दुख दर्द पीड़ा ले रहे हैं, न चाहते हुए भी। अभी जो लोग वर्तमान में, जो मैं कल गया था, तो वो लोग जाने वाले हैं, आज जाएंगे, 18 तारीख आज जाने वाले हैं चारों धाम, आज से। अब जो उनकी सहज स्थिति आज है, वो लौटने के बाद सहज स्थिति नहीं रह जाएगी ना। बोलिए, तकलीफ हो क्या है। फिर क्या घटना घटती है, तमाम तरह की चीजें होती हैं, क्या क्या नहीं होता है, तमाम बातें होती है ना। इसलिए जो सहज है, इस सहज की कीमत क्या हम समझ रहे हैं, बल्कि और अपने को असहज करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे की बात को सुन करके आकलन नहीं मैंने किया कि ये मेरे सहज अवस्था में सेध मार रहे हैं या हमारे सहज अवस्था को बरकरार रखने की बात कर रहे हैं। अब उनकी बात कितनी प्रिय लगी जो आपको असहज कर रहे हैं, और हम यहाँ मैं चर्चा कर रहा हूं कि भैया ये काम ना करो, तो हमारी बात मानेंगे? क्योंकि वो उमंग में है, उत्साह में है, उसकी बात को सुन करके अपने सहज स्थिति को भी तो उन्होंने देखा नहीं, क्योंकि अंतर्मुख हुए नहीं। तो जो बाहरी वृत्तियां हैं वो उन पर हावी हैं, और मेरी बात अपने तरफ जाने वाली है वो हावी नहीं है, क्योंकि उसके बारे में वो कभी काम नहीं किए। तो जिस समाज में, जिस माहौल में व्यक्ति रहता है, वो उसके ऊपर ज्यादा हावी रहता है। उस माहौल से अपने को खुद को निकालना होता है, तब जा करके सही गलत का निर्णय कर मिलता है। बात समझ नहीं? तो मैंने उनको जाते जाते एक बात बता दिया, मैं अपने चलते चलते दोनों जनी को। तो मैंने कहा कि जो है, कहीं भी जाइएगा, पानी वहाँ का तत्काल तुरंत उतर के ना पीजिएगा, पहले एक कप चाय पी लीजिएगा, तब उसके बाद वहाँ का पानी पीजिएगा थोड़ी देर बाद, इसलिए कि उसका पानी का असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तब सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी सब लेकर के नहीं आओगे। नहीं तो जब उतावलेपन में जाओगे, और उतावलेपन में तो लोग, जो ले जा रहा है वो भी उतावलेपन में, और जो जा रहे हैं वो भी उतावलेपन में है। तो वहां जैसे उतरोगे प्यास लगा रहेगा, तुरंत पानी पी लोगे, और पानी का असर तुरंत हर जगह, क्योंकि एक ही जगह पे 1 हफ्ता 10 दिन नहीं रुकोगे, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 1 दिन, और फिर बाकी चलते ही रहोगे, बसें चलती रहेंगी। तो इसलिए पानी का असर आपके ऊपर पड़ेगा। इसीलिए सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी ना होने पावे, इसीलिए ध्यान रखिएगा सहज भाव में कि चाय उतर करके पहले पी लीजिएगा, उसके बाद तब कोई चीज खाइएगा पीजिएगा, ताकि आपको सर्दी, जुकाम, बुखार ना लेके। बल्कि मैं हंसते हंसते चलते चलते हंस भी दिया मैं, और लोगों को हंसा भी दिया। तो मैं कहा, देखिए मैं जिस तरह से देख रहा हूँ, सहज भाव में आप हैं, हाँ ऐसे ही वापस आइएगा, तब मैं मिलूंगा। लेकिन खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार लेकर के आएंगे तब मैं नहीं मिलूंगा। क्योंकि मैं तो सहज की चीज सिखा रहा हूँ, असहज तो मैं सिखा नहीं रहा हूँ, और आप असहज वाला काम करने जा रहे हैं।
इसलिए मेरे से अगर मिलना होगा, मुझसे अगर मिलना होगा या मैं आपसे मिलने आऊँगा, तो जब तक आप सहज में नहीं आ जाएंगे तब तक मैं आपके पास मिलने नहीं आऊँगा। कि सर्दी जुकाम खांसी बुखार आपकी तरह पे करी और पता चलता है कि वो छुआछूत की बीमारी होती है, आप छींकोगे, पता चला कि एनवायरनमेंट में वो छींक आपकी रहेगी, मैं वहाँ पहुँचूंगा, उस हवा के माध्यम से उस एनवायरनमेंट को मैं भीतर लूँगा, पता चला हमको भी सर्दी जुकाम बुखार हो जाए। इसीलिए सहज भाव में जैसे आप हैं ऐसे जब हो जाएंगे तभी मैं मिलूंगा। तो सहज की कीमत आदमी नहीं समझता है, मेरे कहने का मतलब। तो आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से पूरे संसार को समझाना चाहता हूँ कि सहज आपका शरीर है, आपकी श्वास है, आपका चिंतन है, आपका कर्म है। अब अपने आप को पढ़िए। श्वास को पढ़ने का मतलब क्या हुआ? मास्टर जनवे कभी भी क्लास में कहते हैं, ऊपर तो खड़े रहते हैं ब्लैक बोर्ड के पास, अब बच्चों को कहते हैं कि अपना अपना किताब खोलो। बोलिए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मास्टर अपने जगह पे खड़ा होकर के सभी बच्चों के ऊपर नजर रखते हुए कहते हैं कि अपना अपना किताब खोलो। ब्लैक बोर्ड पे लिखते समय या किताब को पढ़ाते समय, समझाते समय वो बच्चों के सामने रहते हैं, इसीलिए बच्चे तो समझते हैं वो मुझे नहीं देख रहे हैं, लेकिन उनका नज़र सभी बच्चों पे रहता है और सबको कहते हैं अपने अपनी किताब खोलो और अपने अपनी किताब पे नज़र रखो। तो किताब क्या है? मेरा शरीर। खोलने का मतलब हमारा श्वास। अपने श्वास को खोलो और अपने श्वास को ही पढ़ो, चैप्टर को। पहला चैप्टर हमारा श्वास है, अपने श्वास रूपी चैप्टर को पढ़िए और पढ़ते 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 पूरा चैप्टर जब पढ़ लेंगे तो अगला चैप्टर अपने आप आ जाएगा। और जब एक चैप्टर पढ़ लिए, उसकी पूरी बात को समझ लिए, तो दूसरे चैप्टर को पढ़ते और समझते देरी नहीं लगेगा। कमी कहाँ आती है कि पहला ही चैप्टर हम समझ नहीं पाते, उसको हम पूरा पढ़ते नहीं, पूरा उस पर चिंतन नहीं करते हैं। इसीलिए जो अंतिमवा में स्वाध्याय के रूप में, प्रश्नोत्तरी के रूप में देता है, वो एक भी प्रश्न का उत्तर हम लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि उतावले में किताब को छूते हैं, उतावले में किताब को देखते हैं, उतावले में किताब को खोलते हैं, उतावले में ही आँख की रोशनी उस पर पड़ती है। इसीलिए शब्द भी पढ़ते समय हमको मालूम नहीं कि पौराणिक शब्द में कौन सा प पे कौन मात्रा लगा है, न पे कौन मात्रा लगा है, र पे कौन मात्रा लगा है, क पे कौन मात्रा लगा है, को पता नहीं है। पौराणिक शब्द लिख दिया, सुन लिया, पढ़ लिया, लेकिन लिखा भी उसको इमला बोल करके लिखाने की कोशिश करिए, तभी देखिए क्या लिखता है। प में औ का मात्रा लगा है और नीचे लगा देगा पू का मात्रा। अपू का छोटा का मात्रा लगा कि बड़ा का मात्रा लगा है, वो भी उसको पता नहीं, क्योंकि उतावले में पढ़ा है ना। किसी से भी आप करके आइए, आज घर में अपने नतियन से भी आप लिखवा कर लाइए। अरे साहब ग्रेजुएट हो चुका, लिखा हो दिखा लिखे और वही तो कह रहा हूँ, ग्रेजुएशन वाले की बात कर रहा हूँ। अरे मैं तो दंग रह गया। वो अपने मणि जी के पास जब मैं बैठता था, पहले बहुत जाना पड़ता था, तो वहाँ देखता था मैं मौन होकर के। जब अपने आप को हमेशा कहीं भी रहता हूँ तो मूर्ख बन के रहता हूँ, ताकि इनकी कला हमें समझ में आए। हम होशियार बन जाएंगे तो ये चतुर हो जाएंगे, ये अपनी हमको नहीं समझा पाएंगे और ना मैं समझ पाऊंगा। इसलिए मैं मूर्ख बन करके बैठता था कि वो जाने कि ये मूर्ख है, और उनकी कला हमें पढ़ने को मिल जाती है, क्या क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो हमको अपने आप में सुधार करने का मौका मिलता है ना। मूर्ख बन करके आप जहाँ कहीं भी जाइए, मूर्ख बन के रहिए, तो अपने सुधार करने का मौका मिलता है। लेकिन होशियार बन करके जाएंगे तो अपने को सुधरने का मौका नहीं मिलता है, बल्कि भाव ये जगता है कि ये सुधर जाए, ये सुधर जाए। अरे दूसरा कोई सुधर भी जाए तो उससे आपका हमको क्या मिलना, हमारा तो नुकसान हो गया ना। स्वयं को सुधारने के लिए मूर्ख बनना जरूरी होता है, और मूर्ख आदमी ही जो आगे चल करके वही विद्वान होता है, वही होशियार होता है, वही समाज का पथ प्रदर्शक होता है, क्योंकि शांत भाव में रहना होता है। उतावलेपन में कोई काम नहीं किया जाता है। उतावलेपन में काम करने वाले को कोई जिम्मेदार पर्सन मानता है? आप बताइए, बताइए आप। इसीलिए जिम्मेदार बनने के लिए मूर्ख बनना पड़ता है। पहले आप जज को देखते हैं, ऐसे मौन होकर बैठे रहते हैं, नजर सब पर रखते हैं, लेकिन बैठे रहते हैं ऐसे एकदम शांत भाव में। आप उनको पढ़िए तो सबको पढ़ते हैं, और शब्द जितना सब लोग बोलते हैं उसी का रिप्लाई उन्हीं की भाषा में वो देते हैं। तो होशियार है कि गंवार है? बोलिए।
और डरते भी सभी लोग हैं उनसे, मौन भले बैठे हैं लेकिन इस कक्ष के पावरफुल व्यक्ति हैं वो। पावरफुल जो होता है उसको अपनी पावरफुल को बनाए रखने के लिए गंभीर होना पड़ता है, तभी तो गंभीरता आती है। खुद को गंभीर बनना पड़ता है तब गंभीरता आती है, और तब समाज के लोग डरते हैं, तब उनको जिम्मेदार पर्सन माना जाता है। तो इसीलिए अपने को पढ़िए। तो वो उनके यहाँ मैं जब जाता था तो देखता था कि जो जूनियर आ रहे हैं LLB किए हुए हैं, BA के ऊपर LLB होता ना, LLB किए हैं, 3-3 साल 4 साल वहाँ जा करके लगाए हैं, और 1 से लेकर के LLB तक का कितना समय बर्बाद किए। और जब वहीं मणि जी बोल रहे हैं, उनसे से लिखवा रहे हैं और वहीं से फिर पढ़वा रहे हैं, तो वे अपने लिखल का अपने नहीं पढ़वा रहे हैं। बोलिए, तो मणि जी गुस्साए कि मैं जो बोला, मेरे तो जो चिंतन मैंने किया बोला वो तो सब हवा मुड़ गया। तुमने क्या पकड़ा, या लोग तुम्हारे पकड़ने से लोगों को क्या मिला? भाई जब हम बोलें आप उसको लिखिए, तो शब्द जो लिखेंगे तो दूसरा जो पढ़ेगा वो शब्द के आधार पर ही तो समझेगा। पौराणिक शब्द है, पुराणिक शब्द नहीं है, पौराणिक शब्द है। तो पौराणिक में पुराणिक में अंतर नहीं हो गया? अब पौराणिक शब्द कहा गया और न के जगह पे न लिख दिया आपने, पौराणिक हो गया। तो जैसे अक्षर बिंदी मात्रा बदला वैसे उसका अर्थ भाव क्रिया बदल जाएगा कि नहीं? बोलिए। तो जैसे ही उसका अर्थ भाव क्रिया बदला तो उस शब्द को लिखने से क्या मतलब हुआ? आप खुद ही नहीं समझ पाए कि मैंने क्या कहा, क्या लिखा। अब पौराणिक शब्द एक शब्द है, किस अर्थ में किस जगह हमने प्रयोग किया ये भी तो होना चाहिए। कुछ पता नहीं। तब मुझे जानकारी मिली हो आजकल की क्या पढ़ाई हो रही है। बच्चे खाली क्लास जा रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। जो गुणवत्ता हम लोग मतलब हमारे समाज के लोग बच्चों को देने के लिए क्लास बनाई थी, गुरुकुल बनाया था, स्कूल बनाया था, वो तो अर्थ अब दिख ही नहीं रहा। अब तो खाली नौकर बनने वाला। अब तो नौकर बनने के लिए भी तो आप पढ़ रहे हो, तो उसका मतलब हो आपको नौकर बनने के लिए आपको ट्रेंड किया जा रहा है, शिक्षित किया जा रहा है कि नौकर भी रहो तो नौकर की तरह रहो, तब तो आपको 4 पैसा कहीं से कुछ मिलेगा, सुखपूर्वक आनंद पूर्वक। आप नौकर भी बन नहीं पा रहे हो और वहां से उससे सुख लेना चाहते तो कैसे हो जाएगा? होगा, दुख मिलेगा, पीड़ा मिलेगी, तब क्या होगा? इसीलिए हमारे समाज के लोग, समझदार लोग, समय समय के साथ समझदारी के साथ हर चीज बदलते रहते हैं, और वही चीजें समय के साथ वो सब सहज होता है। आज के 50 साल पहले हम लोग जाएं तो उसको अगर लागू करना चाहें तो लागू करने में ईड़ी से चोटी तक पूरे समाज को बदलना पड़ेगा, अब वो बदलाव होगा नहीं, क्योंकि आप डिमोशन की ओर ले जा रहे हैं, 50 साल पीछे ले जा रहे हैं। पीछे कोई जाना चाहेगा? पीछे कोई जाना नहीं चाहेगा, आगे ही जाना चाहेंगे। और आगे 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 की पता चला कि जानवर आगे इतना बड़ा खाई है कि उसी खाई में गिरना होगा। पीछे जाने से खाई में व्यक्ति नहीं गिरेगा, लेकिन आगे 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 में खाई है। कहाँ तक जाओगे भाई? जहाँ तक पृथ्वी रहेगी वहीं तक तो जाओगे, आगे पृथ्वी है ही नहीं है। चलते 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 की अवस्था ऐसी आएगी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, आप कहाँ जाओगे? पृथ्वी खत्म होने का मतलब क्या हुआ? जो आप विकास कर रहे हो, विकास करते 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 अवस्था ऐसी आती है विकास रुक जाती है, कहीं कुछ नहीं रहता, तो वहां फिर आपस में ही द्वंद्व होने लगता है। एक सामान है, 4 प्रयोग करने वाले हैं, एक पूरा परिवार एक साथ है जुड़ा हुआ, और पूरे परिवार के सुख सुविधा के लिए एक एक सामान ही रहता है। जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, जैसे टीवी हो गया, जैसे फ्रिज हो गया, जैसे कार हो गया, सब एक ही तो सामान रहेगा। लेकिन जब बंटवारा हुआ 4 भाई में तो काट बांटो ये करेंगे, वो मैं कह रहा हूँ ना, नष्ट करेंगे उसको, तो नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अगर बैक हो जाए तो बैक वाले में वहां क्या, आज के 50 साल पहले एक ही सामान था शादी का, जो जोड़ा होता था, एक आदमी खरीदता था और शादी में अनेकों लोग ले जाके पहनते थे अपने अपने समय में जिसकी शादी होती थी। पहले ये जिम्मेदारों के यहाँ से साफ रजाई हो जाए, सब रिश्तेदार ले जाते मांग। मैं क्या कह रहा हूँ? और कोई किसी पास था थोड़ा का इस तरह से बदल करते थे पूरा।
मैं क्या कह रहा हूँ, पीछे जाइए तो वहां कोई लड़ने झगड़ने कटने मरने का कोई भाव आएगा? वहां तो प्रेम उमड़ेगा कि चलो भाई अच्छा कोई बात नहीं, तुम ही बड़े भाई हो, तुम ही रख लो। लेकिन ये है कि जब जेके जरूरत पड़ी, जब मान ले कोई बीमार पड़ी है, या कहूँ क्योंकि जाए एक बार, या कोई महिला गर्भवती हो गई, या किसी का पैर टूट गया, तो उस समय में आप जो है इस सामान को उनको दे दीजिएगा। ये कसनी कस करके उनको दिया जाता है। भाई आप रखिए, सामान को रखिए, सुरक्षित रखिए, और सुरक्षा में हमारी जहाँ जरूरत पड़े हम उसको भी अदा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन समय समय से उस सामान का जिसको भी जरूरत हो वो उसको मिलना चाहिए। तो कहीं उसको कटने का, उसको काटने का, उसको खत्म करने का कहीं भाव आएगा? बोलिए। तो वो सामान वो जैसे का तैसे ही पड़ा रहेगा, और व्यक्ति भी वैसे ही रहेंगे, आपस में प्रेम उमड़ेगा, क्योंकि हम एक दूसरे को सम्मान कर रहे हैं। मानवता का प्रतीक होता है। बाहरी विकास आप करते हो, आंतरिक विकास रुक जाती है। तो आप 50 साल पहले तो चाहे आज जाओ और चाहे कट मर करके जाओ, जाना तो पड़ेगा 50 साल पहले पीछे। 50 साल पीछे आपको जाना ही पड़ेगा। जैसे अभी यूक्रेन युद्ध चल रहा है, और भी देश युद्ध कर रहे हैं, तो जो बिल्डिंगें बनी हैं, जो स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया है, तो वो सब डैमेज हो रहे हैं कि नहीं? व्यक्ति मर रहे हैं कि नहीं? ठीक। तो अब वो जब मान लें जीत ही जाए, तो क्या उन्होंने किया? तो फिर 50 साल पीछे हो गए कि नहीं? फिर वहीं से नीचे से डेवलपमेंट करेंगे कि नहीं? और फिर जब डेवलपमेंट कर लेंगे, फिर वही स्थिति होगी जो वर्तमान की है। तो ऐसे क्रम चल रहा, और मनुष्य जो अपने आप को कष्टित महसूस कर रहा। इसीलिए कह रहा हूं कि सहज जो चीजें मिली हैं हम लोगों को, उसका हमें आदर करना है, और आदर करके उसका प्रयोग करके अपने भविष्य को और भूत को दोनों को संवार लेना। क्योंकि वर्तमान निकल जाने के बाद यही भूत हो जाएगा, और यही जब नहीं था तो यही भविष्य था। समझ रहे हैं? अभी जो हम लोग आज मिले हैं, आज 18 सितंबर हो गया, यही 18 सितंबर को आने में भविष्य था ये। अब ये भूत हो जाएगा, कभी नहीं आएगा। और ऐसे ही हमारे शरीर की गतिविधि है, ये जो चला जाएगा लौट के नहीं आएगा। इसीलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से, सहज को सहज की कीमत समझिए, सहज को सहज की कीमत समझिए, इसलिए कि उसी सहज की कीमत में आपकी कीमत है। भविष्य में इसी सहज की कीमत आगे भविष्य में आपकी कीमत देगा। अगर आप इसको कीमती समझेंगे तो उसकी कीमत अदा करेंगे, तो आपका कीमत बढ़ गया भविष्य में। लेकिन अगर आपने कीमत नहीं अदा की तो वही कीमत आपका भविष्य में कम हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो सहज में हमारा श्वास ही हमारे लिए है, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा बुद्धि हमारे पास सहज रूप से उपलब्ध है। हमको इसी को सदुपयोग करना है, हमेशा प्रसन्न रहना है। मालूम पड़े कि हमारा चेहरा बाहर से आपको, जैसे यहाँ बैठे हैं ना, तो यहाँ के बैठने का लाभ दूसरे को भी दिखाई देना चाहिए। तो आपका चेहरा जब प्रसन्न मुद्रा में रहेगा तो सामने वाले में, भाई कहाँ बैठा था पहले, कैसे चेहरा रहा है आपका, आज आपका चेहरा कैसा हो गया, कौन सी ऐसी जड़ी बूटी आपने खा ली। बदलाव दिखना चाहिए उनके अंदर में, तब उनके अंदर में भी ललक बढ़ेगी, तो आपका भी कीमत समझेंगे। भैया आप क्या खाए, क्या कहाँ आप ऐसी जगह चले गए कि जहाँ आपका जो पहले परिस्थिति जो मैंने देखा था उसमें और आज की परिस्थिति में कितना बदलाव आ गया, तो उनके अंदर में ललक बढ़ेगी। तो वो आपके साथ आपकी कीमत समझ करके आपके साथ आएंगे। लेकिन आप जब अपने बदलाव को नहीं बदलोगे, उसी में रहोगे, तो लोग कहेंगे कौनो बदलाव तो नहीं आया, बैठल ने तो एक व्यंग्यात्मक वचन आ जाएगा। तब उनके अंदर में आपके प्रति जो भाव था ना पहले, वो भी डैमेज हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि कहीं भी जाइए उसको देखिए, सुनिए और अपने में बदलाव लाइए। तो बदलाव लाने से क्या होता है कि लोगों के अंदर में बदलाव आ जाती है। हमारे खुद के बदलने से सामने वाले में बदलाव आ जाता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी हम लोग गुस्सा में आकर के बच्चों को गाली दे देते हैं, काहे? क्योंकि जब भोजन करते हैं तो नमक ज़्यादा हो गया, मिर्च ज़्यादा हो गया, तेल ज़्यादा हो गया, तो गुस्सा में आके। लेकिन जब वो हम गुस्सा नहीं किए और उसको खा लिए, खा करके थाली साफ करके, बल्कि वो उल्टा धो कर पी गए उसको और वहीं थाली छोड़ दिए, तो जो खिलाया है वो भी तो खाएगा, क्यों नहीं खाएगा? वही चीज़ है, वो भी तो खाएगा।
और जब खाएगा तो उसकी जीभ बताएगी कि नहीं, उसकी जो जीभ आपके पास है जिसको आपने अपने बस में कर लिया, वो जीभ उसके पास भी है, वो उसका जीभ उसको बताएगा और उसका जीभ की वजह से मस्तिष्क चिंतनशील होगा और मन मनन करेगा, चित्त के पास जाएगा, चित्त सही चिंतन उसको कराएगा। यानी आज पिताजी में क्या बात है, बड़ा बदलाव आ गया, नमक इतना तेज है लेकिन महसूस नहीं करने दिए, उनका जीविया तो कहीं खराब नहीं हो गया है। यानी कोई ना कोई उसकी चिंतन में आएगा और अपना ही जो वही नमक, जब दोबारा वो भोजन बनाएगी महिला, बेटी हो, पत्नी हो या कोई भी हो, बहू हो, दोबारा जब भोजन बनाएगी ना तो उस पर उसके दिमाग में रहेगा कि सुबह वाली सब्जी में नमक ज्यादा हो गया था। कम हो जाए ठीक है लेकिन ज्यादा ना हो। निकलेगा कैसे? कम रहेगा तो पड़ जाएगा, लेकिन ज्यादा हो जाए तो निकलेगा कैसे? तो उसके अंदर में चेतना जागृत होती है। तो आपके बदलाव आने से उसके अंदर में बदलाव आया कि नहीं आया? क्योंकि आपने उसको खा लिया पूरा पर्याप्त मात्रा में, और एक शब्द भी वहां प्रयोग नहीं किया, अपने मन को, अपने जीव को अपने बस में कर ली कि नहीं। यही मेरी सहजता है। बदलाव ही मेरे पास, जो कुछ भी मेरे पास वर्तमान में है, इसी में बदलाव दिखना चाहिए, अपने आप में दिखना चाहिए, और अपने आप का बदलाव दूसरा अपने आप ले लेगा उसको। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, बस खाली अपने को सहन करने की जरूरत है। अपने मन जो उतावलेपन में बोल देता है, चंचलता में, उसको चंचलता कहते हैं। तो चंचलता में जो कुछ भी हम सामने बोल देते हैं, उसका परिणाम क्या आया? दुख आएगा, क्योंकि चंचलता में बोले। और जब वही गंभीरता में बोलते हैं तो जीव अपने आप में अपने यहाँ कंट्रोल हो जाती है, मन भी कंट्रोल हो जाता है। हम एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, और जब नहीं बोलते हैं उसका परिणाम सामने आ गया कि शाम के टाइम आप भोजन करेंगे तो देखेंगे कि नमक अपने आप कम हो जाएगा। तो आपके मन में आएगा कि देखो उसके अंदर में चेतना आ गई, मैं कुछ नहीं बोला लेकिन फिर भी चेतना आ गई, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप से आपने उसको सीधे उसको वार किया, क्योंकि जीव आपके पास है, जीव उसके पास है, वही जीव उसको बता दिया। चेतना है जीव का प्रयोग करने वाला, वो अपने आप पे जान गया कि मेरी जीव क्या बताई। यही जीव जब हमारे पिताजी को, भाई को, या परिवार के किसी सदस्य को क्या बताया होगा, जो मुझे बता रहा है वही उनको भी बताया होगा, क्योंकि साधन वही है, जीव। साधन का प्रयोग करने वाला जो मैं हूं, वही उनके अंदर में भी चेतना है, उनके अंदर में भी चेतना, उनके चलता मैं तो हूं ही। ये चीजें देख करके तब बदलाव अपने आप आ जाता है। तो स्वभाव में बदलाव आया नहीं आया? सहज में हम हैं तो स्व में हैं। तो स्वभाव का अर्थ क्या हमने दिया? अपनी स्वयं की कीमत। तो स्वयं की कीमत स्वयं आंकने से ही दूसरे के अंदर में बदलाव आती है, और आपकी कीमत अपने आप बढ़ गई। बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो सहज में हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, बस उसका प्रयोग करने की कला। बस खाली प्रयोग कर लीजिए। तो जो दैवी गुण हैं उनको प्रयोग करिए, तो आसुरी गुण अपने आप खत्म, और आपका जीवन आगे भविष्य के लिए सुधर गया। तो जो सुख दुख की अनुभूति हो रही है, वो दुख और सुख का अनुभूत करने वाला तीसरा कोई और है, वो महसूस होने लगता है, क्योंकि दुख सुख अलग अलग मालूम होने लगे। दुख सुख अलग अलग मन, तो अनुभव करता कौन है? तो मैं ही हूं, ये महसूस हो जाता है। तो स्वभाव हुआ कि नहीं हुआ? तो स्व माने मैं स्वयं, भाव माने कीमत, अपनी कीमत हमने स्वयं अपने में बना ली। तो जब स्वयं अपने आप में हमने अपनी कीमत बनाई तो समाज में हमारी कीमत अपने आप बढ़ गई। लेकिन जब हमने अपने आप की कीमत अपने में नहीं बनाई तो मेरी कीमत चिल्ला चिल्ला के कहते रहे, मैं बड़ा विद्वान हूँ, बड़ा जानकार हूँ, मेरे समय बैठा यहाँ हूँ, आपको लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, और चिल्ला चिल्ला कहूँ मैं बड़ा जानकार हूँ, मैं बड़ा जानकार हूँ, और आपके पल्ले कुछ ना पड़े, तो कौन सी कीमत हमारी? इसलिए मैं खुद पहले समझता हूँ, और समझ करके जो चीज़ें खुद में अपने आप में बदलाव करता हूँ, वही बदलाव लाने की कोशिश आप लोगों में भी करता हूँ, शब्द बोल करके। गुस्सा जो जाहिर करता हूँ वो स्पष्ट हो जाता है कि गुस्सा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो नासमझ है। तो नासमझ को समझदार बनाने के लिए समझदार को गुस्सा भी लाना जरूरी होता है, इसलिए कि वो सामने समझे। और अगर उसको आप गुस्सा नहीं दिखाएंगे, उसके अंदर में चेतना नहीं आई, गुस्सा आ रहे हैं, तो वो उस काम को और उत्साह से करेगा, चोरी और उत्साह से करेगा, डकैती और उत्साह से करेगा, छिनैती और उत्साह से करेगा, क्योंकि गुस्सा नहीं हुए आप। तो वो समझेगा ये सब सर्वश्रेष्ठ काम कर रहा हूं, तो इसलिए उसमें बदलाव नहीं आ पाएगा। लेकिन जब किसी का, समाज का किसी का भी अगर गुस्सा उस पर प्रकट हो गया, किसी विभाग का हो या किसी व्यक्ति का हो, अगर गुस्सा उसके ऊपर जाहिर कर दिए तो उसके अंदर में एक चेतना आती है, अच्छा इस काम के करने के बाद ये भी आता है क्या?
तब वो सोचता है एक बार करूं कि ना करूं, क्योंकि फलाने गुस्साए लाना है इस काम से। 100 में 2-4 लोग हैं, 5 लोग हैं जो गुस्साते हैं, बाकी तो आपका सपोर्ट कर देते हैं, जाओ गड्ढा में तुम जा रहे हो तो गड्ढे में जाओ। लेकिन जो समझदार है वही समझाते हैं, वही गुस्साते हैं। तो मैं समझदार हूँ, संत हूँ, अगर मेरे द्वारा अगर समझ नहीं बढ़ा तो समाज संसार में बता दीजिए कोई समझा पाएगा? समझाने वाले तो समझा ही रहे हैं कि स्कूल खोल करके, जेल खोल करके, थाना बना करके, वो कचहरी बना करके, सब लोग समझाने तो चाहते हैं, लेकिन कौन समझता है? लेकिन संत जब समझा देते हैं दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सारा चीज, तो अपने आप में समझ आ जाती है, लोग अपने आप संत बनने लगते हैं। जरूरी नहीं कि कपड़ा बदल करके घर द्वार छोड़ दे। अरे घर द्वार समाज में रहते हुए भी संत बन जाता आदमी, यानी अपने पहले वाले व्यवहार को त्याग देता है। मीट मांस मछली खाना बंद कर देगा, दारू पीना बंद कर देगा, सुरती खाना छोड़ देगा, बीड़ी पीना छोड़ देगा, जितनी भी आदत है बुरी उसको छोड़ देता है, उसको लत बोलते हैं, छोड़ देता है, क्योंकि संत समझा रहे हैं। और संत की वाणी में कितनी कीमत होती है समाज तो समझता ही, आप लोग भी समझ रहे हैं कि संत की वाणी में कितनी कीमत है। तो संत की वाणी में क्या कीमत है? क्योंकि वो खुद अपने जीवन में उतारे हुए हैं, प्रयोग किए हुए हैं, अपनी कीमत खुद अपना बढ़ा करके तब आपको कहें कि वो निर्भीक हैं। उनको किसी के साथ कोई ऐसा अभद्र कार्य नहीं करना है कि समाज का कोई नुकसान हो। उनको तो अभद्र काम करने वाले को अभद्र शब्द बोल करके उनको सुधार कराना पड़ता है। अभद्र मतलब गुस्सा करके, थोड़ा गुस्सा होते हैं हम लोग तो थोड़ा चेतना आती है, क्यों महात्मा जी गुस्सा है, क्यों गुस्सा है, कभी तो गुस्सा नहीं की, आज क्यों किए, एक प्रश्न मन में उठता है, तब समझ में आता है कि वो मेरी गलती थी इसीलिए वो गुस्सा है, और हम अपनी गलती सुधार दें, दोबारा जाए तो क्यों गुस्साएंगे, क्योंकि हमने अपने आप को सुधार लिया। तो उनका मकसद यही था गुस्सा होने का कि तुम अपने आप में सुधरो, क्योंकि वो अपने आप में सुधरे हुए हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं। क्योंकि संत महात्मा ना बीड़ी पीते हैं ना सिगरेट पीते हैं। जो संत महात्मा उनकी बात कर रहा हूँ, जो संत महात्मा के रूप में भेड़ी आ गए उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, संत की बात कर रहा हूँ। संत मतलब बहुत ऊंची बात कर रहा हूँ, शब्द की कीमत जो अदा किया होगा उसकी बात कर रहा हूँ। जो शब्द की कीमत नहीं समझा हो तो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं मनमानी ढंग से। मैं संत की बात कर रहा हूँ जो अपनी कीमत अपने आप में उन्होंने बनाई है। बड़े बड़े अभी हर समाज में जो उच्च कोटि के संत होते हैं, अगर वो ना रहे धराशायी हो जाएगा वो संस्था, समझे ना। तो इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मूल है, हर समाज में मूल हैं। जैसे मुसलमान में कुरान में कहीं हिंसा नहीं लिखा है, लेकिन ये बिचौलिए लोग जो हिंसा करा करके जीव के स्वाद में कितना बड़ा दोषी कर रहे हैं उनको। हदीस को मानते हैं तो कुरान को नहीं मानते हैं। हदीस जो भी हो हम नहीं कहते, लेकिन कैसे कोई पंडित लिख देता है कोई बात तो काफी यही सही। वही तो हमारे यहाँ भी तो ये हाल है। हमारे यहाँ भी हमारे यहाँ वेद है, हमारे वेद को हमारे ये पंडित जी लोग नहीं मानते, हमारे अपने समाज के लोग नहीं मानते, पुराण को मानते हैं। और शास्त्र में एक शास्त्र पढ़े जो कि 6 शास्त्र है, 6 शास्त्र है ना, अब तो 9 हो गए हैं। तो 3 ठोर मिला दे, उसका एक्सप्लेन करते हैं वो विचार साहब कि 6 की जगह पे 9 हो गए, 3 और बढ़ गए। तो 9 शास्त्र है, उसको नहीं पढ़ेंगे, पुराण को पहले ले लेंगे। और शास्त्र में भी 9 नहीं पढ़ेंगे, 1 पढ़ेंगे। तो 1 में क्या आप पकड़ पाओगे जब तक 9 नहीं पढ़ोगे, क्योंकि एक ही वस्तु को 9 लोग अलग अलग शब्दों से इंगित किए हैं, तब कुछ समझ में बात है। जैसे पानी है, कोई पानी को प्रयोग किया, कोई पानी को जल कहा, कोई पानी को नीर कहा, समझे नहीं। कोई उसी में कुरान में आप जाइए तो वो जो पुरानी भाषा है उसमें कुछ और नाम होगा, लेकिन उर्दू में बताते हैं कि जब आब कहा जाता है, पानी को आब कहा जाता है, आब नहीं आब कहा जाता है। अब वही अंग्रेजी में वाटर कहा जाता है। पानी ही तो है, हम लोग पानी समझते हैं तो पानी बोल करके साथ बाद में हम लोग समझ लें कि वाटर पानी को ही कहते हैं, तो समझ जाते हैं नहीं कि पानी ऐसी भाषा। मैं क्या कह रहा हूँ, व्यक्ति भाषा के अनुसार में अपना वो व्यवहार बदलता है ना। तो हम मूल तत्व तो वही हैं, खाली भाषा के अनुसार जन हम लोग आपस में बटे हुए हैं। कोई पानी कह के पीता है, कोई जल कह के पीता, तो अब वही में जल, एक कहता नहीं जल लाइए, एक कहता नहीं हम पानी लाएंगे, अब वही में द्वंद्व हो गया। अरे भाई त्रिखा लगी, प्यास लगा है, पानी पीना है, चाहे पानी कह के पीजिए, चाहे जल कह के पीजिए, चाहे वाटर कह के पीजिए, चाहे आप कह के पीजिए।
पीना तो पानी है ना, त्रिखा तो हमारे एक ही है ना, आपकी त्रिखा, इनकी त्रिखा, मेरी त्रिखा एक ही है ना। शरीर है तो शरीर में जो कुछ उत्पन्न होगा, जो आपके उत्पन्न हुआ वो मेरे में भी होगा। मैं अलग कैसे कर सकता हूँ, नहीं होता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं हम काम वासना को जीत लिए, और जो बड़े बड़े हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि हुए वो कहते हैं कि जब तक आप शरीर में रहेंगे, अगर सावधान नहीं रहे तो कब काम वासना जाग जाएगी, कौन पता है। और जब कह दिया हमने जीत लिया तो असावधान हो गए। और ये कह रहे हैं कि नहीं, सतर्क रहिए अंतिम क्षणों तक, क्योंकि कान के माध्यम से भी काम वासना जाग सकता है। काम वासना, कामी बे आदमी वही बार बार चर्चा करेगा, आपका कान सुनेगा, आपके मन में उत्पन्न होगा। आंख भी काम वासना जागृत करता है, नाक भी हमारी काम वासना जागृत करती है, पैर भी करता है, इंद्री तो हमारा ही है, वो तो अपने आप में वही तो चाहता ही है, और क्या चाहता है। सब काम वासना के लिए बनाई है। सब वासना ही की, वासना के द्वारा बना ही है ना, बना हुआ है। तब वासना के द्वारा बना हुआ, वासना की पूर्ति के लिए सब चीजें हैं, देर सवेर कराएंगी। लेकिन संत जो है मतलब वही वासना से विरत है, तो मतलब जो संत अपने आप में हो गए हैं वो, क्योंकि वो सतर्क और सावधान है, बाकी सारा काम छोड़िए। लोग उनको मूर्ख समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं, ये समझते हैं वो सब, लेकिन तुम समझते रहो, उनको क्या फर्क पड़ता है। वो अपने जो काम करने आए हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अपनी स्थिरता में अपने आप को स्थिर कर लिए और शांत भाव से बने हुए हैं। इंद्रियां, शरीर, मन, समाज, प्रकृति सब उनके दूर, उनसे अपने आप में दूर हो गए, बिल्कुल शांत। अब वही चीजें मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप स्वयं शांत स्वरूप हो, अपने शांत स्वरूप में लौट जाओ। ये प्रकृति अपने आप मिल जाएगी और आप अपने आप में मिल जाओगे, तो शरीर आपसे अलग हो जाएगा, यानी मोक्ष हो जाएगा। तो मोक्ष को साक्षात देखने की बात जो कल मैंने कई दिन से कह रहा था, लेकिन मोक्ष को पाने के लिए मोक्ष से काम नहीं कर रहे हम लोग। सुनिए तो साथ साथ काम भी करिए, क्लास में पढ़िए तो साथ साथ जाकर के लैब में टेस्ट करिए, क्या जो मैंने पढ़ा सही पढ़ा कि गलत पढ़ा। तो या तो पढ़ाने वाला गलत या तो पढ़ने वाला गलत, इस समझ में बात आ जाएगी। या तो मास्टर गलत या तो हम स्वयं गलत। मास्टर गलत, हम मास्टर चेंज कर देंगे, या तो हम गलत हैं तो अपने आप को, अपने व्यवहार को चेंज कर लेंगे, समझदारी लाने की कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो समझदारी आ गई कि नहीं आ गई। तो कहीं न कहीं कमी जो रह जा रही है उसको दूर कर लेंगे, तो कमी जब दूर हुई तो हमारी अपनी वो समझ बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, बोलिए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो मैं बताता हूँ कि मोह का त्याग कैसे करेंगे, पुत्र के प्रति हो गया है, परिवार के प्रति हो गया, घर के प्रति हो गया, वो तो ही है। हमारा शरीर हमारे लिए मोह का कारण बन गया, क्योंकि इसी में 24 घंटा रहते हैं। तो शरीर को पढ़ने के लिए बार बार अपने हम टट्टी पेशाब को देखें, दुर्गंध को देखें, आंख में कीचड़ को देखें, बार बार देखेंगे तो इस शरीर से बैराग उत्पन्न होता है, अपने शरीर से बैराग उत्पन्न होता है। हम वो काम कर नहीं रहे, तो इसीलिए हमने कहा कि इसको भैया खत्म कर दीजिए। मोक्ष को देखना स्वभाव में आइए, अपनी कीमत बना लीजिए। आप मोक्ष करिए ना करिए आपका काम है, हम क्या जाने उसमें। हमारा काम तो सीधे सीधे बताना है, क्योंकि मैं जिसमें रहता हूँ वही बोलता हूँ, मैं जहां नहीं रहता हूँ बात नहीं बोलता, क्योंकि कभी सबने हमको चाटा मारा है समझाने की दृष्टि से। और वो कहते हैं कि बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, आप कोई खारी खात है बेचे तेरे कब। मुझे अपने आप में अपने आप को देखना है। अगर मैं अपने आप को देख लिया तो मैं वो बोलूंगा जो मैंने देखा है। अगर उसको आप लोग देखना चाहते हो तो जिस रास्ते से मैं आकर के देखा उस रास्ते से आप भी आइए। कोई रास्ता मैं बताने की कोशिश करता, क्योंकि मेरे पास ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना घर है, ना मकान, ना दुकान, ना किसी की आसक्ति है। तो जब मैं किसी की आसक्ति मन में नहीं रखा तब तो मैं इस लेवल पे हूँ। और जो लोग आसक्ति मन में कहीं न कहीं रखे हैं वो मेरे लेवल पे कहाँ है। जो संत बनने आए, जो भेषधारी लोग हैं, वो लोग तो उस लेवल पे नहीं है। तो आप लोग तो फिर भी परिवार समाज में हो, वही स्थिर हो, बता दीजिए। तो आखिर कहीं न कहीं किसी न किसी चीज को पाने के लिए उस लक्ष्य पे आप नहीं जाएंगे, उस काम को नहीं करेंगे, उस रास्ते नहीं जाएंगे, बता दीजिए कैसे मिलेगा। दिल्ली आपको जाना है और आप जाए पूरब और दिल्ली यहाँ से पश्चिम है, तो आप बता दीजिए कहाँ जा रहे हैं आप तो मन घर से निकले सबसे कह करके कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, अब पता चला कि जन आप कलकत्ता पहुँच गए और कलकत्ता जाके कोई घटना घट गई, आपने घर वालों को फ़ोन किया और कहा कि जन मैं यहाँ ऐसी हालत में हूँ। तो फोनवा पर ही तुरंत कह देंगे आप तो दिल्ली जा रहे थे, कलकत्ता कैसे पहुँच गए, तुरंत प्रश्न कर देंगे।
लेकिन आप दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली जाकर के कोई घटना घटी तो आपने अगर घर पे फोन किया और अच्छा वहां पहुंच करके आपके साथ ऐसा घटना होगा, अरे मैं पहुंच रहा हूं, तब वो प्रश्न नहीं उठेगा। कलकत्ता भी लोग जाएंगे लेकिन पहले प्रश्न उठा देंगे कि तुम आप यहाँ से दिल्ली कह के गए थे, लेकिन कलकत्ता कैसे पहुंच गए, प्रश्न मना में उठेगा कि नहीं उठेगा, कैसे पहुंच गए। वही दिशा हम लोग जा रहे हैं। हम प्रश्न आपके साथ उठा रहे हैं। आपको मानव जीवन मिला है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, किस दिशा में जा रहे हो, प्रश्न मेरे मन में उठेगा कि नहीं उठेगा कि आप किधर जा रहे हो। हर व्यक्ति अपने आप को नहीं पढ़ता कि मैं किधर जा रहा हूं, मैं जहां हूं वहां सही हूं कि नहीं। तो सहज में जो चीजें हमें प्राप्त है उसका कीमत नहीं समझ रहे हैं। असहज की स्थिति को सहज बनाने में लगे हुए हैं, और जो कि असहज कभी सहज होगा ही नहीं। बाहर की चीज बाहर ही रहेगी, हम नहीं हो सकते। हम तो हम ही रहेंगे, हमेशा ही रहेंगे। बाहर की कोई भी चीज अंदर कर लीजिए तो कितना दिन रहेगा। कार ले लिए कितना दिन रहेगा, मुश्किल से 15 साल, बहुत रहेगा 20 साल, बोलिए। लेकिन उसके पहले भी आप थे और उस कार के बाद भी रहोगे कि नहीं रहोगे। लेकिन कार तो नहीं रहेगी। घर मकान कितना भी बड़ा बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो तो कितना दिन रहेगा, शरीर के साथ ही, तो उसके बाद तो नहीं रहेगी। बड़े बड़े रजवाड़े जाओ जो उजड़ गए हैं, जो गिर पड़ रहे हैं, हम लोगों ने उस समय में जब रहे होंगे पता नहीं, हम लोग देखें कि नहीं देखें बात अलग है, लेकिन आज खंडहर होते हुए देखें कि नहीं देखें। उस समय में जो लोग थे वो कहाँ चले गए। शरीर से नहीं है लेकिन चेतना से तो हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शरीर में होंगे। लेकिन जो वर्तमान में सत्यमान के काम कर रहे थे वो सत्यता कहाँ गई। आज भी जो हम लोग सत्यमान करके काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या ही सत्य रह जाएगा। जब पिछले वाले आज वर्तमान में सत्य नहीं है तो आज का आगे कैसे सत्य रह जाएगा। लेकिन जो सत्य है वो तो कभी नहीं मिटेगा, और वो मैं स्वयं ही हूं, वो है मेरी चेतना। और चेतना का गुण चेतना में ही लौटानी है, यही काम करना है। तो सहज में हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर और शरीर संयोग से समय, संयोग से बहुत अच्छा मिल गया कि संत का सानिध्य, इस सहज में जो मिला हुआ है, इसी को पाने के लिए लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो अंत में जब देखते हैं तो पश्चाताप करते हैं। मैंने अपने वकील साहब का नाम आपको बताया था, विजय रावत जी का। वो उनकी उम्र हमसे ज्यादा है, लगभग हमको लगता है 65-70 साल की उम्र होगी उनकी। हाँ, हमारे विचार साहब की उम्र के हैं वो। विचार साहब हमारे इसमें 74-75 साल की उनकी उम्र है, और वही उनकी भी होगी, और हमारी 53 साल। तो जो जहां जहां वो रहे हैं, जिस परिस्थिति में जिनके साथ रहे हैं, उनको महसूस होता है कि मैं जो है क्या किया। किसी के साथ रह करके मैंने जो उनके साथ रह कर उनका वाली करने चाहा, वो तो मुझे उल्टा समझे। वो सब समझ रहे हैं इस समय। तब विपश्यना में जब अब जा करके अपने आप का आकलन करते तब लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूं। बाकी तो बहुत कुछ किया उन्होंने। रविशंकर जी के यहाँ बेंगलोर में भी रविशंकर के सानिध्य में जाकर के उन्होंने साधना की, और वो भी उनको जब आकलन करने लगे तो पता चला कि खाली पैसे खींचते हैं। तो मैं जो आप आज लगभग 1046 दिन हो गया ना, 1046 दिन में हम लोग, मैं आप बता दीजिए किसी से मैंने पैसा लिया हो, कोई देना भी चाहता तो नहीं लेता हूँ। एक दिन जन वो मैं बताया भी था आपको, वो गाड़ी लेकर के आया, हमें 500 रुपया देना चाह रहे थे, हमने मना कर दिया, हम लेते ही नहीं भाई। उनको कष्ट हुआ होगा, तो बल्कि हमने कहा कि अगर आप देना ही चाहते, तब मुंह में पुकार भरे थे, हमने कहा कि अगर आप देना ही चाहते थे पुकार हमको दे दो। तो निकाल के जेब में से देने लगे। हमने कहा मैं खाता नहीं, मेरा दांत देख रहे हैं आपसे ज्यादा चमक रहा है, छोड़ने के लिए कह रहा हूँ। तब तक उनका ड्राइवर हंस दिया, कहा गुरुजी आज आपने बड़ा अच्छी चीज मांगी, पैसे से क्या होगा, आपने तो अच्छी चीज मांगी, अभी दे दे। और वही दोबारा जब हमसे मिले तो मुंह में उनके वो पुकार नहीं था। दोबारा भी हमसे मिले तो वो पुकार नहीं था। तो हमको तो जो है आपकी आदत चाहिए, आदत जो बनाए हो हमको दे दो, ताकि आप हल्के हो जाओ, क्योंकि आदत के कारण ही हम दुखी हैं। आदत से मुक्त हो जाओ, जीवन आपका सफल। तब जो एक बार कष्ट हमें महसूस हो गया, इसीलिए बताया जाता है कि एक बार ठगावे सो बावन वीर कहावे, अब बार बार ठगावे सो गप्पूनाथ कहावे। बात समझ आया। इसीलिए सहज में जो उपलब्ध है हमारा श्वास है, समझ रहे हैं सुभाष बाबू।
तो श्वास को देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपने आप को पढ़ते रहिए कि मैंने जीवन भर क्या किया। अब वो काम तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम अपने मन से मिटा सकते हैं, क्योंकि जब हम श्वास को लगातार देखेंगे तो हमारा मन श्वास पर जब टिकेगा तो कोई बात याद आएगी, बोलिए। लेकिन जब आप हमारी बात नहीं मानोगे तो बार आपने जो किया है ना पहले, वही बार बार याद आएगी और वही संस्कार बना हुआ और उसी में फिर 84 लाख दुनिया में उसी में चले जाएंगे। इसीलिए आप लोगों को नहीं दूर तक मालूम है, इसलिए जो मैं बताऊं उतना तो कम से कम करके उसका अनुभव करिए। हम नहीं कह रहे कि डायरेक्ट मान लीजिए, उसको प्रयोग करके देख करके तब मानिए, क्योंकि हम भी, हमारे गुरु जी ने भी हमसे बताया है, हमारे कबीर साहब भी यही बात कहते हैं, तो खुद देखो, खुद करोगे, खुद देखोगे तो खुद में आत्मविश्वास आत्मविश्वास जो जग जाता है ना जिसमें, उसको लाख कोशिश कोई करे बदलने के लिए नहीं बदलता आदमी, बदल जाता है तब। इसलिए प्रत्यक्ष दिखा करके काम कराया जाता है ताकि आप में बदलाव ना आए। जिस चीज को पाने के बाद जो हम लोग दे रहे हैं उसको पाने के बाद दोबारा अगर कोई कह के नहीं बदल जाइए, हमारे स्वभाव में आइए, नहीं आएगा आदमी। अगर सांस देखते रहेंगे तो अंत समय में सांसें तो श्वास पे जब ध्यान देंगे, मैंने बताया, ये भी तो बताया कि श्वास देखते देखते जन्म अवस्था श्वास भी देखना बंद हो जाता है, तो शांत अपने आप में हो जाता है नहीं। स्वाभाविक बात है, बात समझे कि नहीं आप? क्यों? अपने जैसे कभी कभी चिंतन करते 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 हवाएं चढ़ जाती हैं, सामने सामने गुजर जाता, कुछ पता चलता है? तब सब बातें आपके दिमाग में डाल दिया हो, वो जो चेतना में रह करके सुनते तो हैं, लेकिन जब बैठते हैं तो चेतना में नहीं रहते हैं। ये समस्या है। जो मैं बोलता हूं उसको जो है आप एक बार घर पर, परिवार में या कहीं भी जहां भी आपको समय मिले, बैठ करके जरा उसको एक बार खुद सुनने का प्रयास करिए अंदर से, तो मालूम पड़ता है कि साक्षात बोल रहे हैं। अनुभव होता है बिल्कुल मालूम होता है। तब पता चलता है कि जब वो सही बोले गलत बोले तो आकलन करने को एक मौका मिलता है, आकलन करने का, तो सही है कि गलत है। कैसे हम लोग संगत की जय साधु की हरें और की ब्याज, ऊंची संगत कूर की आठों पर उपात। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहीं कबीर तहाँ जाई जहाँ अपनी संगत हो। 1046 दिन से लगातार आप चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आप अपनी संगत पा रहे हैं, और लोग अपनी संगत नहीं जानते हैं। इससे नाते जन्म 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन, 2 महीना दिन आते हैं, उसके बाद फिर उनको अपनी तरफ खींच ले जाता है उनका संगत। लेकिन जो अपनी संगत को समझ गया, वो जैसे दुधारू गाय जब जान गया कि दूध देती है और दूध मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है और स्वास्थ्यवर्धक होता है, अमृत है, तो जो दुधारू गाय लात मार देती है वो सहन कर लेता है कि नहीं? सह लेता कि नहीं? क्योंकि गाय का दूध अमृत है, ये उसको मालूम है, इसीलिए उसकी लात भी सहन कर लिया जाता है, न कि उसको ही खत्म कर दिया जाता है। मार देते हैं? नहीं मारते ना। डंडा मारना अलग बात है, मारने का मतलब उसको मार देना, खत्म कर देना, वो तो नहीं करते ना। 2-4 डंडा इसलिए मारते ताकि सुधर जाए, दोबारा लात ना मारे, डरा देते हैं, डराने के लिए, लेकिन काट नहीं देते हैं कि मरी जाए, क्योंकि दूध खत्म हो जाएगा, क्योंकि दूध अमृत है। इसलिए कल मैं एक चीज़ देखा, हमारे मतलब हमसे ज़्यादा 2-3 साल बड़े होंगे, उनका भाई बल्कि हमारे समौरिया हैं, तो वो हमारे साथ पढ़ा भी है, लेकिन उनको मैं कल देखा घास छीलते हुए। तो मैं उसको आकलन करने लगा मन से कि आखिर घास क्यों छील रहे हैं। तो उसमें कई चीज़ों को जब मैंने उसमें लगा करके देखा, तो मैंने कहा कि घास छीलना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहली बात तो कहीं निंदा चुगली नहीं कर रहे हैं, कहीं समाज में बैठ करके तू मैं नहीं कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या का समाधान तो वो घास छीलने में खुद कर रहे हैं। कहीं उदंडों के बीच में नहीं बैठ रहे हैं, ना राजनीतिक लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, ना चोरों के बीच में बैठ रहे हैं, ना डकैतों के बीच में बैठ रहे हैं, ना छिनारों के बीच में बैठ रहे हैं। ये काम कर रहे हैं, घास छील रहे हैं। कितना उत्तम चीज है। घास छीलना भी मन उसमें लगा रहता है, एकाग्र रहता है, कहीं हाथ ना कट जाए। घास को देखते रहते हैं पूरा पर्याप्त मात्रा में, जितना हमारे भैंस को चाहिए उतना है कि नहीं। तो जब तक वो पूरा पर्याप्त मात्रा में घास नहीं हो जाता है, आंख देख करके कंफर्म करके बता नहीं देता है, तब तक वो छीलते रहते हैं। तो छीलते समय 1 घंटा आधा घंटा, उतने समय तो मन वहाँ उस घास पे कंसंट्रेट है। हाथ पवित्र हो रहा है, पैर पवित्र हो रहा है, आँख पवित्र हो रही है, कान पवित्र हो रहा है,
मस्तिष्क पवित्र हो रही है, मन पवित्र हो रहा है, सब कुछ तो पवित्र हो रहा है। कोई हिंसा का भाव तो नहीं है, सेवा भाव है। सेवा भाव में मेवा लेना। फिर वहां मैंने और जब गहराई में गया तो मैंने देखा कि इनको दूध की आदत है। दूध जब तक नहीं मिले, जैसे अपने इनके पिता, इनके भाई साहब हैं, उनको जब तक दूध नहीं मिलता था तब तक अपने भैंसी अपने खुद चलावें, उठाएं, सारा काम करें। अब भले शरीर से ना चल पाऊँ बात अलग है, लेकिन जब तक पैरुख था तब तक वो जीभ का स्वाद दूध वाला जब मैं उनको मेरी तरफ आकर्षित करता था। वैसे उनको मैंने देखा कि इनको दूध का आदत है। तो खैर वो आदत तो अच्छी है, क्योंकि हिंसा से बचा रहा है, अन्य बुराइयों से बचा रहा है, अपने काम में मगन है। शरीर भी स्वस्थ है, शरीर भी गठीला है, ताकतवर है। जहाँ लगा रहे हैं शरीर को वहाँ एकदम अपना उसको जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, तो हर चीज स्वस्थ है ना। तो ये चीजें मिलता है कि हम जो भी काम करें वहां हमारा मन लग जाए। श्वास को देखें, श्वास में लग जाए। रास्ते पे चल रहे हो तो रास्ता देख के चले, तो रास्ते में जब मन लग जाएगा तो श्वास छूट जाता है। तो वहां दोनों आप दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे देख के चलते हैं कि नहीं चलते हैं? सतर्क रहते हैं, कहीं गड्ढा में ना पैर पड़ जाए, कहीं से किसी से लड़ ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, तमाम बातें मन में रहती ही नहीं। तो श्वास देखना भी बंद हो जाता है। मन जहाँ जाएगा वो तो कह रहा हूँ, श्वास देखना बंद हो जाता है। तो उस काम का परिणाम जब आप देखते हैं शाम को, तो मेरा श्वास एकदम स्वस्थ चलता है, क्योंकि काम का परिणाम जो है, जो हम काम कर रहे थे, रास्ता चल रहे थे, रास्ता जा करके काम करके अपने घर वापस आ गए, सकुशल है कि नहीं? तो श्वास अपने आप में स्वस्थ चलता है कि नहीं? कोई रोक देता है? कोई मन में भाव उत्पन्न करता है? कुछ नहीं करता। तो एक चीज को करते समय दूसरा चीज अपने आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है, छूट जाता है, क्योंकि उस काम में मन लग गया। बात समझे? इसीलिए काम में मन को लगाना है, न कि जो है काम में मन को लगाना है, न कि मन में काम को लगाना है। मन में काम को लगा देंगे तो उल्टा हो जाएगा। इसलिए मन से काम करना है, काम में मन को लगा देना है। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1046 दिन हो गए। तारीख 18 सितंबर सन 2024, दिन बुधवार, प्रातः काल का समय। आज का जो चर्चा का विषय है वो सहज। स्वभाव को सुधारिए, सहज अपने आप में हो जाइए। और स्वभाव में सहजता खुद है और खुद सहजता में स्वभाव है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। कल आज 2-3 दिन से जो स्वभाव के बारे में चर्चा चल रही थी, आज उसी का सहजता में कैसे स्वभाव में आया जाए, क्योंकि सहज मैं स्वयं उपलब्ध हूँ अपने आप में। और वर्तमान समय में सहज मेरा श्वास है, मेरा शरीर है, मेरा मन है, मेरा चित्त है, मेरा बुद्धि है, मेरी क्रियाएं हैं। जो हम वर्तमान में सहज रूप से करते हैं, जहाँ भी रहते हैं, चलते उठते बैठते सोते जागते करते सुनते बोल, जो कुछ भी हम करते हैं वो दूसरे क्षण नहीं रह जाता है। और वही दूसरे क्षण न रहने की वजह से वो खाली स्मृति, ख्याल के रूप में रह जाता है, और वही मेरे सुख दुख का कारण बनता है।
लेकिन वर्तमान में जब उसे हम प्रयोग करते हैं सहज में, तो उसमें दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं देखते हैं। अगर दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे देख करके हम वर्तमान में सब काम को करें, तो पश्चाताप के रूप में आपके मन में बार बार ख्याल के रूप में नहीं आएगा। तब हमेशा 24 घंटा प्रेजेंट आप माइंड से रहेंगे। हम कहाँ खड़े हैं, किसके सामने खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, सब अपने आप में आकलन मालूम हो जाता है। और फिर उसी हिसाब से हम अपने कार्य व्यवहार को बदल देते हैं, तो मेरा जीवन हमेशा शांत में बना रहता है। जो मैं स्वयं भीतर से स्थिर हूँ, शांत हूँ, एकरस हूँ, वो स्थिति मेरी उस क्रिया के बाद भी रहती है। लेकिन हम जब क्रिया करते समय दूरगामी दृष्टि रख करके, इसको परिणाम कहते हैं, विचार कहते हैं, विचार पूर्वक काम नहीं करते हैं, परिणाम को नहीं देखते हैं, तो उतावलेपन में आके काम कर लेते हैं। और उतावलेपन में कोई भी काम सफल नहीं होता है। उसका जो परिणाम आता है उसमें पश्चाताप, आत्मग्लानि और अपने आप ही घृणा होता है। लेकिन एक बार मान लीजिए गलती हो गई, घृणा हो रहा मन में, पश्चाताप हो रहा है, तो दोबारा उस काम को भी करना है। तो करते समय हमें उस काम को दोबारा करना नहीं करना है, ये चेतना जागृत होनी चाहिए कि इस काम को तो मैं पहले कर चुका हूँ, उसका परिणाम मुझे मिल चुका है, दोबारा हम करने जा रहे हैं उसी काम को, तो करेंगे तो फिर वही परिणाम मिलेगा, और नहीं करेंगे तो वो परिणाम नहीं आएगा। तो कम से कम जहाँ हम खड़े हैं जो शांति है, सुख है, आनंद है, वो तो बरकरार रहेगा। लेकिन जब कर लेंगे तब हमारी शांति भंग हो जाएगी, हमारा सुख भंग हो जाएगा, दुख के रूप में बदल जाएगा। इस तरह से जब हम अपने आप को आकलन करने लगते हैं, तब हमारी सहजता खुद की यथावत वर्तमान में भी बनी रहती है। ना हम भूत की तरफ देखते हैं, नहीं पीछे जो गलतियां हो चुकी हैं, और ना ही हम भविष्य की तरफ देखते हैं, कल्पना करते हैं। तो वर्तमान में रहते हैं तो दोनों हमारे सुधर जाते हैं, भूत भी और भविष्य भी। तो वर्तमान में हम जहाँ रहते हैं, अंग्रेजी में उसी को प्रेजेंट ऑफ माइंड्स कहते हैं। तो जो परिस्थितियां जैसी आती हैं, हमारा शांत मन उस परिस्थिति को बदलने में सक्षम रहता है। और उसी कला को हम सिखा रहे हैं कि अपने श्वास को देखो। श्वास वर्तमान में जैसे जिस तरह से दिख रहा हो, आप जहाँ खड़े जैसे रास्ते चल रहे हैं, तो चलते समय आपकी स्थिति का पता चल जाएगा। हम तेज चल रहे हैं, हम धीरे चल रहे हैं, या हम कुछ सोचते हुए चल रहे हैं, मेरा श्वास की गति क्यों तेज हो रही है, या कोई रोग है। जब इस बात का आकलन करते हैं और पता चलता है, तभी तो दवा खा करके या थोड़ा धीमे चल करके या चिंता को खत्म करके आराम से चलते हैं कि नहीं चलते हैं। यानी परिस्थिति को बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं। अब बदल करके अपने श्वास की गति को, शरीर की स्थिति को, सबको एकदम मेंटेन कर लेते हैं। और वही बात मैं सिखा रहा हूँ कि सहज में सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है, सहज में उसको प्रयोग करने की कला हमें नहीं मालूम, इसीलिए हम पहले से जैसे प्रयोग करके दुखी सुखी हो रहे हैं, उसी तरह से वर्तमान में भी फिर उसी कार्य को करके और फिर आगे भविष्य में सुख दुख भोगने के लिए तैयार हैं। वर्तमान में बदलाव का मतलब भविष्य का बदलाव। तो भूत में हम नहीं जाते हैं, तब भविष्य को देखते हैं। भूत तो जो चला गया लौट के आना नहीं है, जो हो गया उसमें सुधार होना नहीं है। सुधार तो वर्तमान में होना है ताकि आगे ना हो। जो परिणाम आज मुझे मिल रहा है दुख सुख के रूप में, वो मुझे आगे ना मिले, ताकि मैं अपने आप में शांत, स्थिर और एकरस रह सकूं। समझ में? क्योंकि मैं शुद्ध हूँ, मेरे में कोई मिलावट नहीं है। अब मिलावट जो कर लिया हूँ उसी को खाली निकाल दीजिए, तो मैं अपने आप में शुद्ध हो गया। और शुद्धता ही मैं चाहता हूँ, अशुद्धता में ही सुख है, शांति है, स्थिरता है। एक रास्ता उसी में है क्योंकि वो शुद्ध है। और समझ में आया? इसलिए अपने आप को जो मुझे बदलाव लाना है, वो सहज में मेरे पास जो संसाधन है, शरीर में इंद्रियां, हाथ पैर आँख नाक कान, उसके ऊपर मन, उसके ऊपर चित्त, उसके ऊपर बुद्धि। तो क्रिया करते समय हमें करना है कि नहीं करना है, इस बात का आकलन करके तब काम को करिए। रास्ता चलना है कि नहीं, कहीं मुझे जाना है कि नहीं, किसी से मिलना है कि नहीं, मिले तो क्यों मिले। अभी तकले तो उनसे हम हजारों बार मिल चुके हैं, हमारा क्या कल्याण हुआ।
इस तरह से जब आप आकलन करेंगे तो वहीं आपका मन आपको रोकेगा, कराएगा, हंसाएगा, दुख देगा, पीड़ा देगा, जो कुछ भी करेगा क्योंकि आज तक जो आपने किया है उसी का सुख दुख आपको दे रहा है, अनुभव करा रहा है। इसलिए बदलाव का मतलब सहज भाव में रहना। जो मैं अपने आप को बदल करके असहज महसूस कर रहा हूँ, सुख दुख में जा रहा हूँ, सहज मेरी जो शांति है वो मुझे एहसास नहीं हो रही है, बल्कि पीड़ा और सुख अनुभव हो रहा है। जो मैं शांत स्वरूप हूँ, मेरी शांत स्वरूप की स्थिति हमें पता नहीं चल रहा है। तो बदलाव सहज में जब आप रहेंगे अपने आप हो जाता है, करना भी नहीं पड़ता है। उसको कहते हैं सहनशीलता। बस सहज भाव में आप शांत में एकदम भीतर से शांत रहिए, ऊपर से जो कुछ हो रहा है उसको खाली दृष्टा साक्षी भाव में देखिए। बात समझ में आया? इसीलिए स्वभाव का मतलब स्व भाव, भाव माने कीमत। स्वयं की कीमत स्वयं आप बनाएं। अभी तक हमने अपनी कीमत नहीं बनाई अपने आप में, अपने आप को देखा नहीं, इसीलिए दूसरे लोग हमारी कीमत क्या जाने, क्योंकि मैंने खुद अपनी कीमत कम कर ली चंचलता में, उतावले में। बात समझा? अब क्या स्थिरता में रहेंगे, शांत रहेंगे, कोई चंचलता मेरे मन में नहीं रहेगी। किसी भी काम को करेंगे तो कान सुन रहा है तो उस पर विचार करेंगे, आंख देख रहा है तो विचार करेंगे, जीव कुछ मांग रहा है तो विचार करेंगे। विचार करने के बाद तब विवेक उत्पन्न होता है, अभी नहीं। विचार के बाद विवेक उत्पन्न होता है। विवेक का मतलब मैंने बताया था ना कि दो सामान एक में मिल गया है, दोनों को अलग अलग कर देने का काम विवेक करता है। तो शरीर, इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग मेरे से अलग हैं, मैं इनसे अलग हूं, ये विवेक कहता है। लेकिन इनका प्रयोग करना ये विचार कहता है, क्योंकि हम पहले करके प्रयोग करके देखे और उसका जो परिणाम है सुख दुख हमने लिया, तो अब दोबारा करना है तो सुख दुख लेना है कि नहीं लेना, ये विचार कर विवेक करके काम करना है। ठीक है ना? साहिब बंद कर दीजिए। कुछ बात समझ में आई? सहज वर्तमान में आपका जो शरीर है जिस भी परिस्थिति में हो, जिस भी स्थिति में हो, लेकिन अभी कुछ तो ऐसी है कि जो सहज है, चलने में पैर आपका काम कर रहा है, आंख देखने में सक्षम है, कान सुनने में सक्षम है, हाथ से कुछ करने में सक्षम है, मन आपका कुछ सोचने में सक्षम है, चिंतन करने में चित्त आपका जो है कम से कम कुछ तो चिंतन करेगा, ज़्यादा तो नहीं कर पाएगा लेकिन कुछ तो करेगा। तो इसलिए जो सहज हमारे पास उपलब्ध है उस सहज का सदुपयोग करने का जो तरीका है ना, उसका थोड़ा थोड़ा प्रयोग किया करिए। जैसे आप पैर से चल के यहाँ आते हैं तो भले चाहे जैसे बैठिए, थोड़ा बदलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शरीर को मैं मान के जीवन भर काम किया गया, तो इसलिए दर्दवा जो है अपने आप को मालूम पड़ता है कि अरे बड़ा फाट रहा है, नहीं मालूम होता है, क्योंकि शरीर को मैं मान के काम कर लिए ना। शरीर मेरा है ये हमको जानकारी ही नहीं हो पाई, इसीलिए हम अपने दर्द को, पीड़ा को अलग नहीं कर पाए। अब शरीर ही मैं हूँ होने की वजह से जो शरीर में दर्द होता है ना पैर में, मालूम पड़ता है कभी फाड़ देगा, फट जाता है, ऐसा महसूस होता है, क्योंकि वो शरीर मैं मान लिया अपने आप को। लेकिन फिर भी धीरे धीरे अभ्यास करते करते कुछ तो कमाई किए रहेंगे, और वही कमाई जो है आगे आपको काम आएगा। जैसे मान लीजिए दिन भर आपने खेत में जुताई नहीं की, 4 बजे के आसपास आपको याद आया, 4 बजे आप लेकर के पहुंच जाओ। दिन डूबते डूबते कम से कम 2-4-10 हराई तो कुछ तो चला रहेगा, है, ताकि सवेरे उठ करके जो 2-4 हराई चला है उसके आगे का काम कर लेंगे। वैसे ये भी है, ये हराई है। मान लीजिए जीवन भर आपने नहीं कुछ कर पाए तो अब 4 बज गया है ना, अवस्था शरीर की जो बता रही है वो 4 बज गया है।
सूरज ढलने वाला है, यानी शरीर नष्ट होने वाला है। जी तो कम से कम जितना बचा है उतना तो कुछ प्रयोग कर लें हम, ताकि कुछ हराई चली रहे। तो चली रहेगी तो अगला जैसे हम जन्म लेंगे उसी में से आगे हम आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ गए कि नहीं आप? तो सहज का चीज सहज में प्रयोग करते रहिए। साहे